वेलकम प्रोटीन्स। तो क्लास 7th का हमारे पास 10th चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। और ये काफ़ी इजी, काफ़ी इम्पोर्टेंट, लेकिन काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है। बिल्कुल अगर इस चैप्टर को अच्छे से समझना है तो इस वीडियो को एंड तक देख लो। सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का ये जो न्यू सिलेबस है हम देखेंगे और सब कुछ समझेंगे। इन बिटवीन कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको आंसर करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे। कहने का मतलब है कि पूरा चैप्टर हलवा बना देंगे, आपको निकल जाना है सिर्फ। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब वैसे अगर देखा जाए बेसिकली तो होता है फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन का बहना, है ना। अब ये खुद में एक अलग टॉपिक है जो कि आप ऊपर क्लास में समझेंगे। अभी आपने इस बारे में नहीं समझ पाना, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपने अभी पढ़ा नहीं है ये सब कुछ एटम्स का कंसेप्ट। तो आप 9th क्लास में पढ़ने के बाद 10th क्लास में इस चीज़ को समझ जाइएगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक करंट मतलब चार्ज का बहना किसी मटेरियल के थ्रू, जो कि जाहिर सी बात है कंडक्टर होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का। एंड इट्स इफेक्ट्स, और इसके क्या क्या असर हैं ये हम लोग देखेंगे। तबीयत थोड़ी ख़राब है, मैनेज कर लेना, मे बी साउंड में उस तरह का एनर्जी देखने को ना मिले। यू माइट हैव ट्राइड द गेम हाउ स्टडी इज़ योर हैंड। आपने ये गेम ट्राई करा होगा। ये कौन सा गेम है? एक नीचे फ़ोटो आएगा, है ना। देख लीजिए फ़ोटो ही पहले। इस तरह का एक है, क्या आपने ट्राई करा है? कमेंट में लिखो यस अगर आपने ट्राई करा है। तो नहीं भी करा है तो हम आपको बता देते हैं कि आपने ये बनाना है और आपने ट्राई करना है। काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। ठीक है। अब कह रहा है क्या, बूझो हैड ऑल्सो सेटअप द गेम बाय कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक सर्किट असिस्टेंट क्लास 6। ये क्लास 6 में था भी चैप्टर में। अगर आपने वहाँ से इसको प्रैक्टिस किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो आप यहाँ कर लेना। दे हैड लॉट्स ऑफ फन ट्राइंग आउट विद द फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। दे एंजॉयड इट एज मच, है ना, दैट दे डिसाइडेड टू सजेस्ट इट टू आवर कजन्स ऑफ देयर्स हु स्टेड इन डिफरेंट टाउन्स। अरे इसको बोलना भी ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ, कह रहा था क्या कि क्लास कर रहा हूँ क्या? हाँ, क्लास कर रहा हूँ। करते हैं ना। अरे सॉरी, मतलब सच में मैं अभी क्लास में ही आपसे 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 मैं क्लास में ही बात कर रहा हूँ। वीडियो अभी चल ही रहा है। मिलते हैं थोड़ी देर बाद, करते हैं हम करेंगे क्या कॉल इधर से? ठीक। तो कुल मिलाकर के बात यह है क्या कि यहाँ पर आपने ये चीज़ ट्राई करना है। पहली ने भी अपने दोस्तों को, दूसरे गांव के दोस्तों को सजेस्ट किया है कि वो भी करें। इसमें करना क्या होता है समझ लीजिए थोड़ा सा। बहुत सिंपल सा, आपको क्या करना होता है, दो ऐसे कांटे या कोई भी आप कांटे की जगह पे चाहें तो कुछ और भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है लकड़ी ही ले लीजिएगा। ये तार सीधा है, आप इसको मोड़ मार के इसको और कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। आप ऐसा ऐसा तार ले सकते हैं, है ना। और इसको कोई इधर से कुछ चीज़ से बांध दीजिए, है कि नहीं है। उसके बाद आप ये चीज़ जो है, ये चाबी ना हो तो आप एक और तार ही का, है ना, जो कवर्ड ना हो, अनकवर्ड तार जैसे ऐसे मोड़ दीजिए, है ना। और इसमें एक ठो जोड़ लीजिए, ये वाला हिस्सा ही ये वाला हिस्सा बन जाएगा। आप अपने मन से ऐसा भी बना सकते हैं, किसी तार को मोड़ करके। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा की हो आपके पास। अब देखिए बहुत सिंपल है। वो जो आप की बनाएंगे, है ना, वो जो आप की बनाएंगे ऐसा वाला, इससे एक वायर जुड़ेगा जो एक बल्ब में आएगा। और बल्ब से ये मान लीजिए एक आपको स्विच है, अभी फ़िलहाल इसमें से सटा के ऐसे निकाल सकते हैं, स्विच टाइप का है। आप चाहे तो स्विच भी जोड़ सकते हैं। और इधर स्विच से एक वायर आया है जो बैटरी के एक साइड कनेक्टेड है, और इस तार का दूसरा साइड बैटरी से कनेक्टेड है। आप इस तरह का सेटअप खुद से बना लीजिएगा। वैसे बहुत बेसिक है तो आप ये कर ही सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि जैसे स्विच ऑन करेंगे उसके बाद ये जैसे ही इससे सटेगा तो जाहिर सी बात है ये कंप्लीट हो जाएगा सर्किट। तो उससे क्या होगा, ये बल्ब जलेगा। ठीक है, जैसे सटेगा बल्ब जलेगा। तो आपने इसको ऐसे लेके जाना है कि ये जो इसका अंदर का एरिया है ये बीचों बीच रखे इस वायर को, और ये ना सटे, ना टच हो। जब टच नहीं होगा तो नहीं जलेगा, जैसे ही टच होगा तो जल जाएगा। करना क्या है, इस एंड से लेकर के इस एंड तक आपको मूव करना है इस की को। की के जगह पे मैंने कहा आप अगर कोई चीज़ वायर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मामला यह है कि इसमें चीटिंग नहीं कर सकते, जैसे सर टच होगा यहाँ पर बल्ब जल जाएगा। तो इसीलिए स्टडी हैंड बोला है कि आपका कितना कंट्रोल है हाथ पे। मैंने कहा इस वायर को आप सीधा नहीं रख करके टेढ़ा रख करके इसको और थोड़ा क्या बना सकते हैं, मुश्किल बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि समझ गए होंगे। तो पहले ने क्या करा, एक डायग्राम बनाया, ऐसा फ़ोटो बनाया, और फोटो बना करके अपने दोस्त को भेजा, अपने कज़न को दूसरे गाँव के, कि वो भी ऐसा ट्राई करे।
अब कह रहा है कैन यू ड्रॉ दिस सर्किट कन्वीनियंटली, कन्वीनियंटली मतलब आसानी से, जो आसान हो बनाना। इट मेड बूझो वंडर इफ देयर वाज एन ईजियर वे टू रिप्रेजेंट दिस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। अब जाहिर सी बात है बूझो चाह रहा है कि कुछ आसान होता तो बढ़िया होता। अब इसको कुछ आसान करने के लिए हमारे पास बिल्कुल एक तरीका है जिसमें हम सिम्बॉल्स का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का। तो बच्चों हमारा टॉपिक है सिम्बॉल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। ये जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, वायर इस्तेमाल हो रहा है, बल्ब इस्तेमाल हो रहा है, स्विच इस्तेमाल हो रहा है, सेल इस्तेमाल हो रहा है, ये सब हमारे पास कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, जिसका हम सिम्बॉल्स देखेंगे। सम कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिम्बॉल्स इन टेबल 10.1। जैसे कि आप देख सकते हैं इस टेबल में दिया हुआ है कुछ सिम्बॉल्स, आप देख लीजिए, इसको आप समझ लीजिए थोड़ा सा जल्दी से। यहाँ पर आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल है। इलेक्ट्रिक सेल को दिखाने के लिए हम लोग इस वाले सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, यानी एक थोड़ा बड़ा और एक थोड़ा छोटा सा ऐसा पैरेलल लाइन, जिसमें ये प्लस और ये माइनस होता है, आगे देखेंगे। उसके अलावा हम लोग बैटरी, अगर सेल को जोड़ दे तो बैटरी वो नीचे आएगा। यह है एक बल्ब, बल्ब को इस्तेमाल करने के लिए इस तरह का है ना, इस तरह का, अरे है ना, इस तरह का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, है ना, जिससे बल्ब रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके अलावा स्विच को इस्तेमाल करने के लिए ऐसा वाला देखिए, ये क्लोज है, ऐसा भी कर सकते हैं आप, है ना, ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है कि ये ओपन है, मतलब स्विच ऑफ है ये और वो स्विच ऑन है। ऐसे ही ये जो है बैटरी है, मतलब सेल का ग्रुप, तो इसमें आपको क्या करना होता है, जैसे कि ये देखिए, ये एक सेल हुआ है ना, इसमें और सेल जोड़ दिए, इसमें और सेल जोड़ दिए, तो इस तरीके से ये बैटरी हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, है कि नहीं है। अब एक है लास्ट वायर, है ना, वायर का हम सीधा इस तरह से एक लाइन से ड्रॉ करते हैं, वायर होता है, समझ गए। अब ये चीज़ आपको याद कर लेना है अच्छे से, और मुझे लगता है कि इसमें कोई ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, 2-4 सिंबल है, तो इतना तो आप कर ही लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, अरे खुल जा सिम भाई, हाँ क्या यार ये खुल क्यों नहीं रहा है भाई, कभी कभी लेकिन ना ज़्यादा ही नखरा करता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि यू मे कम अक्रॉस डिफरेंट सिम्बल्स ऑफ दिस कंपोनेंट्स इन डिफरेंट बुक्स, हाउएवर दिस बुक्स, है ना, इन दिस बुक वी शैल बी यूजिंग द सिम्बल्स शोन वेयर। जाहिर सी बात है अलग अलग किताबों में थोड़ा बहुत अलग देखने को मिल सकता है, लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा ही इस्तेमाल होता है और बाकी किताबों में ऑलमोस्ट ऐसा ही इस्तेमाल होता है, बहुत माइनर डिफरेंस होते हैं। Look at the symbols carefully. In the symbol of the electric cell, notice there is a longer line and shorter but thicker parallel. जाहिर सी बात है एक बड़ा लाइन है, अरे यार क्या हो रहा है, एक बड़ा लाइन है, एक छोटा लाइन है, लेकिन एक थोड़ा मोटा है, एक थोड़ा पतला, ये वाला थोड़ा मोटा है, ठीक है। आप मोटा पतला नहीं भी करेंगे तो बड़ा छोटा हो गया तो हो गया, ये पैरेलल है, पैरेलल तो समझते हैं कि आपस में कभी मीट नहीं करेगा बढ़ाने पे, ठीक। डू यू रिकॉल दैट द इलेक्ट्रिक सेल हैज़ पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। जाहिर सी बात है एक सेल में क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, दो टर्मिनल होता है। इन द सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल द लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट द पॉजिटिव टर्मिनल। आप क्या कर सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सेल में जो लंबा वाला जो लाइन होता है वो पॉजिटिव को दिखाता है, ये वाला, और जो छोटा वाला होता है वो नेगेटिव टर्मिनल को दिखाता है। इसको याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि बड़ा वाला पॉजिटिव और छोटा वाला नेगेटिव, और ऊपर क्लासेस में भी ऐसा ही आएगा, रिपीट होगा, ये चैप्टर ऊपर क्लास में आएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। For a switch of on position, the off position represented in the symbol as shown. The wires used to connect the various component in a circuit represented by the lines. वही बातें हैं, ऑन ऑफ तो आपने देख ही लिया, ऑन वाला ऐसा था, है कि नहीं है, ऐसा वाला ऑन था, और ऑफ वाला ऐसा था, है कि नहीं है, आपने देख ही लिया। उसके अलावा आपका वायर था वो सीधा लाइन था, वही कह रहा है इन द टेबल 10.1 अ बैटरी एंड इट्स सिम्बॉल्स आर शॉन। अब बैटरी का सिम्बॉल आपने देखा था कि एक बड़ा छोटा फिर बड़ा, है ना, छोटा फिर बड़ा छोटा, इस तरीके से ये बैटरी का सिम्बॉल था। तो कह रहा है क्या, डू यू नो व्हाट इज बैटरी इज, ये बैटरी क्या होता है, क्योंकि हमने एक सिंगल को सेल कहा और फिर बैटरी हमने अलग कहा, क्या कैन यू मेक आउट व्हाट अ बैटरी कुड बी, क्या आप बता सकते हैं। यस हम बता सकते हैं, तो यहाँ पर आंसर भी दिया है, तो मैं क्या बताऊँ, इसी का वाला पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है क्या, फॉर सम ऑफ द एक्टिविटीज वी मे नीड टू मोर देन वन सेल। हम लोग कुछ काम के लिए ना एक से ज़्यादा सेल की ज़रूरत होती है, मतलब एक सिंगल सेल जो हो गया आपका, हो सकता है कि इससे काम ना हो सकता है कि हमें इससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ जाए, जैसे कि आप टॉर्च वगैरह में देखते हैं। तो कह रहा है उस टाइम पे हम लोग को एक से ज़्यादा सेल की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वी कनेक्ट 2 और मोर सेल्स टुगेदर एज शोन इन द फिगर, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं उस टाइम पे एक से ज़्यादा सेल को पावर देने के लिए, वोल्टेज देने के लिए जोड़ते हैं, जैसे कि आप फिगर में देखे थे कि यहाँ पर हमारे पास बैटरी में 2 सेल जुड़ा हुआ था, ठीक है। अब उसी के बारे में कह रहा है ना, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, है ना, ऑफ द नेक्स्ट सेल। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर आप देखेंगे गौर से एक चीज़,
है ना, कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है एक का, है ना, ये पॉजिटिव साइड एक का दूसरे का नेगेटिव से कनेक्ट है, एक का प्लस दूसरे का माइनस से कनेक्ट होता है हमेशा। जैसे यहाँ पर देखिए ये प्लस था, ये माइनस, माइनस प्लस से कनेक्टेड है, माइनस प्लस से कनेक्टेड है, माइनस प्लस से कनेक्टेड है। तो हमेशा एक नेगेटिव एक पॉजिटिव के टर्मिनल से कनेक्ट होता है। और यहाँ पर इसी के बारे में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कही गई है, इसको देखिए कि सच आ कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल इज कॉल्ड बैटरीज। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं द कम्बिनेशन, आपकी जगह पर द कर दीजिएगा, ऑफ टू और मोर सेल इज कॉल्ड बैटरी। बैटरी का डेफिनेशन क्या हो गया कि सेल का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग बैटरी कहते हैं। एक सिंगल है जो घड़ी में जैसे लगता है आमतौर पर, तो वो सेल हो गया, और अगर एक से ज़्यादा है तो वो बैटरी हो गया, जैसे कि टॉर्च वगैरह में इस्तेमाल होता है और बहुत सारे डिवाइसेज में 2 ही इस्तेमाल होता है, रिमोट वगैरह में आपने देखा ही होगा, है ना। तो कह रहा है ग्रुप ऑफ सेल, या कह सकते हैं कम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। तो इसका आप अंडरलाइन कर लेंगे, ये आपका डेफिनेशन एग्जाम में पूछा जाता है, वन लाइनर है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आगे देखते हैं, कह रहा है क्या, मेनी डिवाइसेस सच एज टॉर्चेज, है ना, ट्रांजिस्टर, टॉय, टीवी, रिमोट कंट्रोल यूज बैटरीज। आप जानते हैं कि टॉर्च में, ट्रांजिस्टर में, खिलौनों में। हाउएवर इन सम ऑफ दीज डिवाइसेस द इलेक्ट्रिक सेल आर नॉट ऑलवेज प्लेस्ड वन आफ्टर अदर एज शोन इन द फिगर। अब जाहिर सी बात है कि सब में ऐसा ही सेल एक साइड, जैसे हमने जोड़ा था ना कि एक साइड से भाई, है ना, अलग अलग सेल ऐसे ही जुड़ा हुआ होगा, ये जरूरी नहीं है, हो सकता है कि ऐसा अगल बगल में रखा हो। तो कह रहा है क्या, Sometime the cell are placed side by side, देखेंगे अभी, within when the terminals of the cells connected। कैसे तो फिर कनेक्ट किया रहता होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जब आप देखते हैं कि ऐसे आगे पीछे कनेक्ट किया है तब तो ठीक समझ गया कि प्लस माइनस ऐसे सटा दिया होगा, लेकिन जब ऐसे साइड साइड रखते हैं तब कैसे कनेक्ट करते हैं, इसके बारे में यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछा है। कह रहा है कि लुक केयरफुली इनसाइड द बैटरी कंपार्टमेंट इन ए डिवाइस देयर इज यूजुअली थिक वायर और मेटल स्ट्रिप कनेक्टिंग टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। अब कह रहा है कि आपने क्या करना है, जिसमें 2 बैटरी लगते हैं, जैसे रिमोट है उसमें देख लीजिएगा, जैसे एक बैटरी ऐसे लगा हुआ है, एक बैटरी ऐसे लगा हुआ है, इसका इधर मुंह है, इसका इधर मुंह है ना, इधर मान लीजिए स्प्रिंग है ना, इधर मान लीजिए इसका स्प्रिंग है। तो आप क्या देखेंगे कि एक साइड पक्का कोई मेटल का कुछ ऐसा लगा हुआ रहेगा पक्का, और इसमें अलग मेटल, इसमें अलग मेटल लगा हुआ रहेगा, इधर से एक तार, इधर से एक तार रहता है। आप ध्यान दीजिएगा, एक मेटल होता है जो दोनों को कनेक्ट कर रहा होता है, वही चीज़ कह रहा है। टर्मिनल एक साइड में रहेगा पत्ती जो दोनों को जोड़ के रखा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर कह रहा है क्या, इन ऑर्डर टू हेल्प यू द प्लेस द सेल करेक्टली इन द बैटरी कंपार्टमेंट प्लस एंड माइनस सिंबल्स आर यूजुअली प्रिंटेड देयर। अक्सर क्या होता है कि आप सही प्लेस कर सको, सही से जोड़ सको, इसीलिए जो प्लस माइनस है ना, ये आमतौर पर ना बैटरी में लिखा हुआ रहता है, और आप नहीं भी लिखा रहता है तो ऐसे समझ लीजिएगा, बैटरी में जो ये टॉप वाला हिस्सा रहता है, ये कैप वाला हिस्सा रहता है, ये कैप वाला हिस्सा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव साइड होता है, और इस इधर प्लेट वाला हिस्सा आपका नेगेटिव साइड होता है, ठीक है। चलिए, यूजिंग अ वुडन ब्लॉक 2 आयरन स्ट्रिप्स एंड, अच्छा आपने क्या करना है, आपने भी कनेक्ट करना है। और क्या आप एक बैटरी बना सकते हैं, बैटरी बनाने का मतलब है कि सेल को जोड़ करके बैटरी बनाना है, तो उसके लिए आप क्या एक होल्डर बना सकते हैं। अब यहाँ पर फिगर में दिया, उसको हम लोग देखेंगे। उसके अलावा कह रहा है क्या कि उसमें आपको एक आयरन का स्ट्रिप लेना है 2 और रबर बैंड लेना है, और कह रहा है इट इज़ नेसेसरी, यहाँ पर कह रहा है इट इज़ नेसेसरी, है ना, दैट द रबर बैंड्स, है ना, होल्ड द मेटल स्ट्रिप्स टाइटली। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्या कह रहा है कि रबर बैंड जो है मेटल स्ट्रिप को टाइटली जो होल्ड करे, ये ज़रूरी है। अब इसको समझने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यही चीज़ है ना। यू कुड आल्सो बाय सेल होल्डर, है ना, टू मार्केट फ्रॉम द मार्केट ऑफ मेकिंग बैटरीज 2 और मोर इलेक्ट्रिक सेल, प्लेस द सेल्स इन देम प्रॉपरली सच दैट द positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the next cell. Connect a piece of wire to each these metal clips on the cell holder as shown in the figure 10.5. Your battery is ready for use. अब कह रहा है आप चाहे तो ये खरीद सकते हैं, इसमें एक से ज़्यादा सेल वाला, मतलब 2 सेल के अलावा 5 सेल का भी आप खरीद सकते हैं, 3 सेल का भी खरीद सकते हैं, 2 सेल का भी खरीद सकते हैं। तो कह रहा है कि जितना चाहे खरीदेगा, इसमें भी इस तरीके से 2 वायर दिया रहेगा, वहाँ से आप इसमें बस बैटरी पुट करिए और ये आपका तैयार हो गया यूज़ करने के लिए। अब कह रहा है कि द सिंबल यूज्ड इन रिप्रेजेंटिंग अ बैटरी इज शोन इन टेबल 1। लेट अस नाउ ड्रॉ इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम और इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग सिंबल्स इन। भाई क्या कह रहा है कि सिंबल जो होता है बैटरी का, वो तो आपको दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सब सिंबल्स का यूज़ करके एक सर्किट का डायग्राम बनाना सीखेंगे। जैसे कि ऊपर में एक खेल का हमने डायग्राम आपका हैंड कंट्रोल वाला था, वो बनाना सीखा था। अब यहाँ पर क्या आपको सिखाया गया है, 2 फोटो, ये वाला दोनों फोटो हम देख लेते हैं। देखिए, आप चाहे तो ऐसे साइड बाय साइड जब प्लेस करते हैं तो एक का प्लस, जैसे इसका पीछे वाला हिस्सा मेटल वाला हिस्सा इसके टॉप वाले टिप वाले यानी कैप वाले हिस्से में से जोड़ दिया गया है। 3 जोड़ रहे हैं तो ऐसे ही आप 3 4 भी जोड़ सकते हैं, जितना चाहे जोड़ सकते हैं। उसके बाद एक तार इधर से, एक तार पीछे से, ऐसे इसमें एक तार आगे से, एक तार इधर पीछे से आप लेकर के आप चाहे जो भी इसमें इलेक्ट्रिक गैजेट लगाएं वो यूज़ कर सकते हैं। ऐसे इसमें भी आप इस तरीके से यूज़ करेंगे जो भी, और वो आपका काम करेगा, ये आपका रेडी है। अब आइए
इस वाले में यहाँ पर अगर आपने ऐसे बैटरी रखा हुआ है तो इसका प्लस वाला जो है देखिए ऐसे नीचे से माइनस में जोड़ा हुआ है। अब ये वाला जो बचा इधर का और इधर ये वाला जो बचा इधर का, ये दोनों को आप जोड़ करके बल्ब जलाइए, जो भी चीज़ चलाइए आप चला सकते हैं। ऐसे ही इसमें क्या करा गया देखिए, प्लस नीचे है माइनस नीचे है, तो प्लस माइनस को एक चीज़ से जोड़ दिए, एक तार से जोड़ दीजिए, और उसके बाद ये जो ऊपर प्लस माइनस बचा इसको आप चाहे जैसे भी यूज़ करें आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर यही सिखाया गया है कि आपको करना क्या है, बस इतना मेनली आप ध्यान रखिए कि एक का प्लस और एक का माइनस का आपको जोड़ देना है। बाकी जो इंड बचेगा है ना ओपन वाला, उस इंड को आप क्या कर सकते हैं यूज़ करके बैटरी का जो भी यूज़ करना है कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बनाना है कैसे, एक कोई नीचे में एक जैसे यहाँ पर लिया गया है लकड़ी ले लीजिए, मान लीजिए इस पर इस तरीके से 2 मेटल ये जो है कांटे से आप फिक्स कर सकते हैं, पिन लगा करके फिक्स कर दीजिए। उसके बाद इसमें ये थोड़ा साइज़ नाप करके मान लीजिए जितना जगह ले रहा है उतना ही स्पेस बैटरी लगा करके ये सेल लगा के देखिएगा। उसके बाद ऊपर से ये रबर क्यों फिक्स करा है टाइटली, ताकि ये ऊपर भाग ना जाए, है ना, ये बैटरी ऊपर भाग ना जाए, फिक्स पकड़ा रहे, थोड़ा मजबूत हो, स्ट्रांग हो, इसीलिए करा है सिस्टम को। और फिर इधर से एक वायर इधर से एक वायर लाके आप दोनों वायर का इस्तेमाल करके कोई भी डिवाइस बैटरी में जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं, बल्ब जला सकते हैं। यही चीज़ सिखाया गया है। अब आइए हम लोगों को सर्किट डायग्राम बनाना सिखाया जाएगा, लेकिन उससे पहले कुछ कह रही है या समझना चाह रहा है, देखते हैं। पहले मुझे वंडर वेदर द बैटरी इज यूज्ड इन ट्रांजिस्टर, है ना, ट्रैक्टर, ट्रक्स, इन इन्वर्टर, दे आर आल्सो मेड फ्रॉम सेल, देन व्हाई इट इज कॉल्ड बैटरी। क्या कह रहा है कि भाई ये तो सिंगल रहता है ना, एक ही तो लगा रहता है ना आपकी गाड़ी वाड़ी में, छोटी बड़ी गाड़ी में, लाइट व्हीकल्स में, किसी में, तो फिर जब एक ही तो है तो इसको सेल कहना चाहिए, इसको बैटरी क्यों बोलते हैं। कह रहा है क्या ये भी सेल से मिलकर के बना हुआ है ना, कि ये जो बैटरी है इसलिए बैटरी कहा जा रहा है। कह रहा है कैन यू हेल्प देम टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन, कि क्या ये भी सेल से मिलकर ही बना है इसीलिए इसको बैटरी बोलते हैं। इसका आंसर है यस, ये भी सेल से मिलकर बना है। बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं कंपोनेंट्स है ना, यहाँ से कंपार्टमेंट जो देख रहे हैं, ये वाला एक सेल है, ये वाला एक सेल है, ये वाला एक सेल है। आमतौर पर ये 6 कंपार्टमेंट 12 वोल्ट का होता है, ठीक है, जनरली। तो इस तरीके से इसके अंदर भी छोटे छोटे सेल्स ही होते हैं, है ना, अलग अलग 2-2 वोल्ट के, और ये सेल्स मिल करके ही एक बैटरी बनता है। वो अलग बात है कि पूरे को कवर करके एक सिंगल बैटरी दिखाया जाता है, बट ये एक सिंगल सेल नहीं बल्कि बैटरी है ना। तो इसका आंसर हमें मिल चुका है। अब आइए हमारे पास यहाँ पर क्या करना है, एक हमें ना एक्टिविटी दिया गया है, इस एक्टिविटी को थोड़ा देखना है। सिंपल है, आपने एक इलेक्ट्रिक सर्किट शोन किया गया है नीचे में, है ना, यूज टू अ सिमिलर सर्किट इन क्लास 6 टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो। डू यू रिमेंबर दैट द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द स्विच इज ऑन। जाहिर सी बात है कि ऑन पोजीशन और ऑफ पोजीशन स्विच में होता है, बल्ब तभी जलता है जब स्विच ऑन हो, है ना। अब कह रहा है क्या, द बल्ब ग्लोज सून एज द स्विच इज मूव्ड टू द ऑन पोजीशन। जाहिर सी बात है, कॉपी दिस इलेक्ट्रिक सर्किट इन योर नोटबुक, मेक आल्सो अ सर्किट डायग्राम ऑफ दिस सर्किट यूजिंग सिंबल्स फॉर द वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। भाई आसान है, हम जो एक सिंपल बल्ब जलाने का जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो बनाने के लिए कह रहा है हमसे, तो हम ये आसानी से बना सकते हैं और आप भी आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर वैसे बनाया भी हुआ है। सिंपल क्या है, आपने सपोज करना है एक बल्ब जलाना है, तो सबसे पहले एक बल्ब ले लीजिए, ये हो गया आपका बल्ब। अब इसमें तार जोड़ दिए, 2 तार, इस तार में एक बैटरी जोड़ देना है, ये छोटा और बड़ा प्लस माइनस हमने बैटरी जोड़ दिया। अगर आप चाहे स्विच जोड़ना चाहिए, ये भी स्विच जोड़ दिए, लीजिए स्विच भी जोड़ दिए, और ये वायर को पूरा कंप्लीट कर दिया। अब स्विच अगर ऑन है तो ऐसे हो गया, जब ये ऑन होगा तो ये जलेगा, और जब ये ऑन नहीं होगा, सपोज करिए, है ना, तब ये ऐसा रहेगा तो ये बल्ब नहीं जलेगा। इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, क्या कंपोनेंट्स है, एक हमको बल्ब लग गया है तो हमारे पास बल्ब का ये सिंबल हो गया, एक हमको वायर लग गया है तो वायर का हमारे पास ये सिंबल हो गया, एक हमारे पास स्विच है तो स्विच का हमारे पास सिंबल हो गया, एक हमारे पास बैटरी है यानी सेल है ना, तो हमारे पास ये हो गया। तो जितनी चीज़ें लगती हैं उसका कंपोनेंट बना करके जोड़ दीजिए, हो गया। अब इसके जगह पे आप रियल में बल्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, सेल इस्तेमाल कर सकते हैं, स्विच इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एक बाज़ाब्ता तौर पर सर्किट बन जाएगा जो कि बिल्कुल ग्लो करेगा और काम करेगा, ठीक है। एनर्जी लेवल आप समझ रहे हो, मेरी तबीयत ख़राब है, ठीक, लेकिन क्लास लेना ज़रूरी है, क्या करें, तो बेड रेस्ट नहीं है तो इसीलिए चल रहा। अब कह रहा है कि आपने ये सब बनाना है। इट इज़ मच ईजियर टू ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम यूजिंग सिम्बॉल्स। अगर आप चाहें कि आप फोटो बनाए, बैटरी मतलब सेल बनाते, फिगर बजाता, कलाकारी करना पड़ता, तो सबका कलाकारी अच्छा थोड़ी होता है, सब थोड़े बढ़िया पेंटिंग कर सकता है। बल्ब बनाते, ले भैया कैसा कैसा हो जाता, दिखने में गंदा लगता है। लेकिन अगर आप सबका सिंबल यूज़ करते हैं, बल्ब का सिंबल यूज़ करते हैं, बैटरी का सिंबल यूज़ करते हैं, सेल का सिंबल यूज़ करते हैं, स्विच का सिंबल यूज़ करते हैं, तो ये आपका ईजी हो जाता है, जगह भी कम लेता है, टाइम भी कम लेता है, नीट और क्लीन भी होता है और ईजिली अंडरस्टैंडेबल भी होता है, कोई भी आसानी से समझ सकता है। अब यहाँ पर कह रहा है इन विच वे इट इज़ डिफरेंट। अब कह रहा है क्या, अब यहाँ पर 2 सर्किट डायग्राम दिया है, कैसे वो अलग है देखते हैं। वुड द बल्ब ग्लो इन दिस इलेक्ट्रिक सर्किट, रिकॉल दैट द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द स्विच इज ऑन पोजीशन एंड द इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्लोज्ड। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्या,
कि जब ऑन पोजीशन होता है ना तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज होता है। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या कि जब भी ना पोजीशन ऑन होगा, यानी जब स्विच ऑन होगा, स्विच ऑन का मतलब है ना ऐसा वाला, जब स्विच ऑन होगा, जब स्विच ऑन होगा तब ये क्या होगा, क्लोज सर्किट होगा। क्या होगा, क्लोज सर्किट। और जब स्विच ऑफ होगा, है ना, जब स्विच ऑफ होगा, जब स्विच ऑफ होगा तो इसका हम लोग कहते हैं ओपन सर्किट। ठीक है, इसका आप चाहें तो लिख भी ले कॉपी में कहीं पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा पूछा जाता है और कन्फ्यूजन होता है कि ये वाला क्लोज है कि ये वाला क्लोज है, कौन वाला क्लोज है। ठीक है, अब क्यों क्लोज, क्योंकि देखिए ऑन है मतलब क्लोज है, देखिए ऑन है मतलब क्लोज है, यहाँ से आप सर्किट से करंट फ्लो कर रहा है। ऑफ है मतलब ओपन है, वैसे भी ओ से ऑफ और ओ से ओपन है, तो मेरे ख्याल से ऐसे आप याद रख सकते हैं ट्रिक से। ठीक है, अब यहाँ पर दो सर्किट डायग्राम दिया है, देखिए एक ये वाला और एक ये वाला। अब कह रहा है कि दोनों में क्या डिफरेंस है बताइए, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है ना। देखिए क्या डिफरेंस है बताइए, कमेंट कीजिए। तो बहुत सिंपल है, आप कहेंगे कि ये नीचे है ये ऊपर है ना, ये ना, ये स्विच ऊपर है ये स्विच नीचे, ये डिफरेंस है। जवाब है नहीं, ये मेन डिफरेंस नहीं है। ये तो आप किधर भी लगाइए, एक डायग्राम में, एक सर्किट में, आप तार में कहीं पर स्विच लगाइए, कहीं पर सेल लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पर बल्ब लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक कंप्लीट सर्किट होगा तो जलेगा, काम करेगा, नो डाउट। ठीक, आप चाहे तो एक ही जगह पे सटा के देखिए, आप चाहे तो ऐसे बना दीजिए भाई, पूरा वायर ही वायर। ठीक है, इधर हो गया बल्ब, इधर हो गया सेल, इधर हो गया है ना स्विच, ले एक ही जगह पे हम तीनों कर दिए, फिर भी ये काम करेगा। तो आप कहाँ पे पोजीशन है किसका कंपोनेंट का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। असल चीज़ होती है कि यहाँ पर देखिए ग्लो कर रहा है, ये साइन देख रहे हैं आप, यहाँ पर ग्लो कर रहा है। ग्लो क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्विच ऑन है, यानी यहाँ पर क्लोज सर्किट है, और यहाँ पर ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्विच देखिए यहाँ पर ऑफ है, यानी यह ओपन सर्किट है। तो कहने का मतलब है, यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि ओपन सर्किट में सर्किट कहीं से ब्रेक होता है, टूटा हुआ होता है, और वहाँ पे करंट फ्लो नहीं होता है। और क्लोज सर्किट में सर्किट कंप्लीट होता है, कहीं टूटा हुआ नहीं होता है, इसीलिए उससे क्या होता है, करंट फ्लो होता है। समझ रहे मेरी बात, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यह है कि आपने याद रखना इस बात को कि कहीं से भी अगर सर्किट थोड़ा भी ब्रेक रहेगा तो बिल्कुल करंट फ्लो नहीं होगा, कंप्लीटली क्या होना चाहिए, कंप्लीटली सटा हुआ होना चाहिए। अब इसमें बहुत हायर लेवल वाले थोड़ा क्वेश्चन मत कीजिएगा कि नहीं क्लोज रहेगा तो कुछ होता है बोल करके, वो थोड़ा, मैं जो लोग ऊपर है ना मेरे तरह टीचर है शायद वो लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि क्लोज होता है तो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है एयर में। छोड़िए भाई, हम उस बारे में बात नहीं कर सकते 7 क्लास में। ठीक है, आइए देखते क्या लिखा हुआ कि नोटिस दैट द की और स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सर्किट। अब यहाँ पर कह रहा है क्या, मैंने जो आपको कहा कि कहीं पर भी आप स्विच रखिए, कहीं पर सेल रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हेन इट स्विच इज ऑन, वही बात कह रहा है कि द सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल इज कंप्लीट। सर्किट कंप्लीट है जब स्विच क्या है, ऑन है। जब सर्किट क्या है, क्लोज है, तो करंट फ्लो थ्रू आउट द सर्किट इंस्टेंटली। ऑन है, क्लोज है, ऑन है और क्या गया, क्लोज है, तो क्या होगा, करंट थ्रू आउट फ्लो होगा। व्हेन द स्विच इज ऑफ, जब ऑफ है तो इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है तो ओपन है, ओपन है तो करंट फ्लो नहीं होगा, नो करंट फ्लो। ठीक है, यही चीज़ आप चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हैं। ये बात मैंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट है तो इसको याद भी रखना है। आगे बढ़ते हैं, आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स, इधर उधर, ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन आंसर, कुछ भी। इन द बल्ब देयर इज अ थिन वायर कॉल्ड द फिलामेंट विच ग्लोज। अब एक बात कह रहा है फिलामेंट के बारे में, आपने ये बल्ब देखा है, ऐसा वाला एक बल्ब देखा है, ठीक है, सबके घरों में ऐसा वाला बल्ब, लाल वाला फिलामेंट बल्ब, ये देखा है क्या, इसको बोलते हैं फिलामेंट बल्ब। ये जो हिस्सा है ना इसी को बोलते हैं फिलामेंट, टंगस्टन का बना हुआ होता है। ठीक है, टंगस्टन का होता है, ठीक है, फिलामेंट। तो ये जो फिलामेंट है यही ग्लो करता है। तो यहाँ पर फिलामेंट बल्ब के बारे में स्पेशली बात की जा रही है, हालांकि बल्ब और भी तरह के होते हैं। कह रहा है कि बल्ब में एक पतला सा वायर होता है, उस वायर की बात कर रहा है, ये टॉप वाले वायर की बात कर रहा है, और कह रहा है इसको फिलामेंट कहते हैं। विच इज ग्लो, जब ये ग्लो होता है, जब ये व्हेन एन है ना इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट, जब इससे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो ये ग्लो होता है, ये चमकता है। व्हेन द बल्ब गेट्स फ्यूज इट फिलामेंट इज ब्रोकन, अगर बल्ब फ्यूज हुआ इसका मतलब है कि फिलामेंट टूट गया है। अब क्यों टूटा है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, यहाँ पर एक आपको बहुत होशियारी वाली बात बताया है कि कभी भी आप लाइट बल्ब को, जला हुआ बल्ब को आप नहीं जो है टच कीजिए। इट मे वेरी हॉट, योर हैंड मे गेट बर्न्ट बैडली।
खास करके ये फिलामेंट बल्ब को बिल्कुल टच नहीं करना है, हालांकि और भी बल्ब को टच नहीं करना है, बट फिलामेंट बल्ब तो बिल्कुल नहीं टच करना है मेरे भाई, है ना, मजाक में भी नहीं, क्योंकि इससे आपके हाथ जल सकते हैं बुरी तरह से। डो नॉट एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द मेन्स और द जनरेटर और इन द इन्वर्टर। आपने ना आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होती है ना, एसी करंट, आप उसमें ये सब कुछ प्रैक्टिकल मत कर लेना, जो सब यहाँ पर प्लस माइनस ये वो थोड़ा बहुत बताया जा रहा है और आगे भी बताया जाएगा, नहीं, क्योंकि ये बात सेल के साथ है। सेल छोटा वाला जिसका करंट वोल्टेज ज़्यादा नहीं होता, वो हमारे हाथ को, हमारे बॉडी को उस तरह शॉक नहीं दे सकता है। तो ये सब कुछ अप्लाई होगा क्लास 7th का, बस उसमें वो घर का जो सप्लाई है वो अलग चीज़ है, उसके बारे में अभी बात नहीं हो रही, ऊपर क्लास से पढ़िएगा। उसके अलावा जनरेटर या इन्वर्टर में भी जो होता है वो करंट सप्लाई होता है भारी वाला, तो उसमें भी मजाक नहीं करना है। यू मे गेट इलेक्ट्रिक शॉक विच मे बी डेंजरस, है ना। और कह रहा है यूज ओनली इलेक्ट्रिक सेल फॉर ऑल द एक्टिविटीज सजेस्टेड हियर। यहाँ पर जो भी बात हो रही है वो किसके कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, सेल के बारे में हो रही है, वो छोटा वाला सेल के बारे में। अगला कह रहा है कि इफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज ब्रोकन वुड द सर्किट बी कंप्लीट, वुड द बल्ब स्टिल ग्लो। अगर क्या फिलामेंट वाला बल्ब जो है, फिलामेंट टूट गया उसका, तो क्या कंटिन्यू होगा सर्किट? जवाब है कंटिन्यू सर्किट नहीं होगा। क्यों? देखो, मान लो सपोज करो ये एक सर्किट आ रहा था, ये एक सर्किट आ रहा था, यहाँ पर बल्ब लगा हुआ था, और इसे मान लीजिए इस बल्ब में, ठीक है, अभी हम सेल भी जोड़ ही देते हैं यहाँ पर और स्विच भी जोड़ ही देते हैं। अब मान लीजिए ग्लो कर रहा था, मान लीजिए इसका यहाँ पर फिलामेंट था, यहाँ पर फिलामेंट था। अब इसमें होता क्या, करंट के इधर से ऐसे, ये स्विच से ऐसे आया, अरे स्विच से कह रहे हैं, इधर से आया, ऐसे आया, ऐसे आया, करंट ऐसे फ्लो हुआ, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे हुआ, ये फिलामेंट से होते हुए ऐसे आएगा और ऐसे होकर ऐसे जाएगा, ठीक है, ठीक, इस तरीके से बनेगा। लेकिन अगर आपका फिलामेंट टूटेगा बीच से, अगर आपका यहाँ से फिलामेंट टूटेगा, तो इसका मतलब है आपका सर्किट ब्रेक होगा। सर्किट ब्रेक हुआ कि ओपन हो गया सर्किट और वहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा। चलिए, अब यहाँ पर कह रहा है कि यू माइट हैव नोटिस दैट ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब बिकम वार्म, डू यू नो वाई। क्या आप जानते हैं कि जब कोई बल्ब जलता है तो वो गर्म क्यों हो जाता है? मुझे भी अभी गर्मी इसलिए भी लग रही है क्योंकि अभी उतनी गर्मी है नहीं, बट एक्चुअली यहाँ पे मेरे आसपास कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाई 9 है बड़े बड़े इतने साइज के, मैं आई थिंक 2x2 का एक एक बल्ब लगा हुआ LED, जिसकी वजह से गर्मी है यहाँ पे, फिर मेरे पीछे ये, तो इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे। तो ये जो हम लोग बल्ब इस्तेमाल करते हैं, तो आखिर ये गर्म क्यों हो जाता है? ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसके पीछे क्या रीज़न है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, क्यों गर्म होता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग को एक चीज़ पर समझना पड़ेगा, वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उसका जवाब मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ अभी पूरा टॉपिक ही हमारा इसी पे बेस्ड है, इसी सवाल पे बेस्ड है, आंसर मिल जाएगा आपको। एक एक्टिविटी है कह रहा है, तो हमारे पास अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक शुरू हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, अ बल्ब स्विच्ड एंड कनेक्टिंग वायर्स, मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 10.9। दिस एक्टिविटी हैज टू बी डन यूजिंग ओनली सेल, only one cell, keep the switch, है ना, in the off। अब क्या कह रहा है कि एक फोटो दिया है, आप उसको देखेंगे, अच्छा फोटो नहीं दिया है, मतलब ऊपर जो फोटो दिया था सिंपल एक सर्किट डायग्राम जो फोटो दिया था, जिसमें एक बल्ब लगा हुआ था, एक क्या बोलते हैं उसको, वायर था, स्विच था और सेल था, इतना ही वाला बनाना है, क्या ऑफ पोजीशन में रखना है। डज द बल्ब ग्लो, क्या जल रहा है? जवाब है नहीं। टच द बल्ब, उसको छुइए, कुछ नहीं होगा। अब फिर क्या करना है, उसमें ऑन करिए, ऑन करने के बाद उसको छुइए थोड़ा देर, 1 आध मिनट, है ना, फिर अगेन टच द बल्ब, 1 मिनट के बाद छुइए, तो थोड़ा सा आपको क्या देखने को मिलेगा, हीट देखने को मिलेगा बल्ब में। आफ्टर मूविंग द स्विच बैक टू द ऑफ पोजीशन, टच द बल्ब अगेन, थोड़ी देर जला के रखिए और फिर से आप स्विच ऑफ करके थोड़ी देर छोड़ दीजिए और फिर आप टच कीजिए, तो फिर से बल्ब ठंडा हो जाएगा। जब उसमें करंट पास हो रहा था तो बल्ब थोड़ा सा क्या हुआ, गर्म हुआ, है ना, यह चीज़ नोटिस करना है। अगला एक्टिविटी है, आपने ना एक सर्किट डायग्राम, ऐसा सर्किट बनाना है जो यहाँ पर नीचे दिया गया है, 10 सेंटीमीटर एक नाइक्रोम का तार लेना है। किसका तार? नाइक्रोम का तार। ये एक खास किस्म का तार होता है, ये हमारे घर में जो कॉपर का इस्तेमाल होता है ना, ये उससे अलग है। नाइक्रोम का तार वो वाला नहीं है, नाइक्रोम एक स्पेशल मटेरियल होता है जो आपको कहाँ मिलेगा, अगर आपके घर में इस तरह का हीटर है तो ये तार अगर फ्यूज़ हो गया आपका, वो तार थोड़ा टुकड़ा ले सकते हैं आप, या आप किसी इलेक्ट्रिक वाले के दुकान में जा करके, है ना, आप मांग सकते हैं कि भैया हमको थोड़ा सा छोटका सा, है ना, या तो खरीद के या तो मांग करके कि हमको दे दो 1 ठो नाइक्रोम का तार। ले लिए, लेने के बाद क्या करना आपको, यहाँ पर इस तरीके से, है ना, 2 ठो देखिए वायर लगाया, किसी भी पीस में आप लगा सकते हैं। उसके बाद इसमें क्या करना है, इसमें आपने वही नाइक्रोम का तार लगाना है, ये वाला नाइक्रोम का तार है। उसके बाद आपने 2 ठो वायर लेना है और, है ना, ये नॉर्मल आप कॉपर ऊपर का ले लीजिए, इसमें एक सेल लगा दीजिए, एक स्विच लगा दीजिए, लगा दिए। ये एक सिंपल सा सेल है, एक सिंगल सेल है ना, प्लस माइनस सिंगल सेल है, लगा दिए नाइक्रोम तार। इसमें देखिए कहीं बल्ब नहीं है, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, क्या इसमें बल्ब नहीं है। अब जैसे इसमें करंट फ्लो होगा, इसमें करंट फ्लो होगा, तो आप ना थोड़ा ऑन कीजिए और इसको छुइए, ठीक है, एक ही सेल यूज़ करना, ज़्यादा नहीं, ऑन करिए और छुइए। उसके बाद आप ऑफ कर दिए जल्दी से। एक बात और,
ज़्यादा देर तक उसको ऑन नहीं रखना है, बस 1-2 सेकंड रखना है, छूना है, ऑफ कर देना है। क्योंकि अभी यहाँ पर कोई अप्लायंस नहीं है, कोई भी बल्ब नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस नहीं है। तो ऐसे में अगर आप इसमें थोड़ी देर ज़्यादा करंट फ्लो कराएंगे ना, तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो रहा है, जिसकी वजह से बैटरी आपका खत्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसीलिए आपको जल्दी जल्दी ऑन ऑफ करना है। यहाँ पर वही चीज़ कहा जा रहा है, क्या है ना, कि डो नॉट कीप द स्विच द ऑन पोजिशन फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम के लिए मत ऑन रखिए, अदरवाइज द सेल में बिकम वीक एंड वेरी क्विकली, बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। मैंने कहा ना, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो रहा है, कोई डिवाइस यूज़ नहीं हो रहा है। अब वैसे भी आप थोड़ा ही देर ऐसे छुएगा ना, मतलब 2-4 सेकंड भी रखिएगा, तो ये नाइक्रोम का तार आपको गर्म होता हुआ नज़र आ जाएगा 2-4 सेकंड में ही। तो कहने का मतलब है कि नाइक्रोम का तार आपको फील करना है कि क्यों गर्म हो रहा है। सेकंड, टच द वायर, डो नॉट होल्ड इट फॉर लॉन्ग टाइम। जाहिर सी बात है, बहुत देर नाइक्रोम का तार को छुए भी नहीं रहना, टच कर करके बस थोड़ा देख लेना है गर्म हो रहा है कि नहीं, है ना। स्विच ऑफ द करंट, टच द वायर अगेन आफ्टर अ फ्यू मिनट, स्विच ऑफ करके फिर देखिए थोड़ी देर के बाद फिर ठंडा हो चुका होगा, है कि नहीं है। वही चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है। अब इसके बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है, द वायर गेट्स हॉट व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट, दिस इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कह रहा है क्या कि ये जो आपके वायर से जब करंट पास हुआ, तो ये जो हीट हुआ आपका वायर, ये क्यों हुआ, क्योंकि एक स्पेशल इफेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसी के वजह से ऐसा हुआ। अब कह रहा है, कैन यू थिंक ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज, है ना, वेयर इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट यूज्ड, है ना, मेक अ लिस्ट ऑफ सच अप्लायंस। अगर इसका डेफिनेशन आगे नहीं आया तो मैं बता दूंगा, अभी देखते हैं पहले, है ना, कि व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। एग्जैक्टली नहीं आया तो मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर आपसे कह रहा है क्या कि आपके पास क्या कोई अप्लायंस है जिसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट निकलता है। देखो समझो, चलो पहले डेफिनेशन देख लो। डेफिनेशन ये है कि वेन एवर, है ना, इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू एनी इलेक्ट्रिक सर्किट, देन some heat release in wire, okay, this effect of electricity is called heating effect of electricity। मैंने जो कहा आपने सेम क्या करना है, सुन करके लिख लेना है अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। क्या, when electricity is passes through any circuit, electric circuit, then heat क्या heat release ही कहेंगे, हाँ, heat release in wire, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ गए इतनी बात। चलिए, अब वायर की बात मैंने कहा था कि फिर बल्ब में कैसा होता है, बल्ब में बेसिकली वायरिंग ही जा रही होती है, इसीलिए बल्ब से भी निकल रहा होता है, तो वायर कहना गलत नहीं है, ठीक है, वायर ही असल में सही है। आपके पास इस वाले इफेक्ट का क्या कोई डिवाइस है घर पे, देखिए, जिसमें भी हीट निकलता है, स्पेशली हीट, वैसे तो हमने कहा कि बल्ब में भी निकलता है, तो वो भी हीटिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड हुआ, लेकिन खास करके कुछ ऐसे भी डिवाइसेज होते हैं घर पे जिसको हम स्पेशली हीट के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। सपोज करिए हीटर, हम लोग इसमें हीट के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप ठंडे में इस्तेमाल करते हैं, आप खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप कुकर बनाते हैं, इलेक्ट्रिक कुकर, वो भी क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी काम करता है। आप आयरन यूज़ करते हैं, इस्त्री, है ना, करने के लिए, कपड़े आयरन करने के लिए, वहाँ पर भी आप क्या करते हैं, हीटिंग इफेक्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आप स्पेशली हीट ही ले रहे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। ऐसे हेयर ड्रायर इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर भी स्पेशली हीट ही आ रहा होता है। कहने का मतलब है कुछ ऐसे डिवाइसेज होते हैं जो स्पेशली क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को हीट में ही कन्वर्ट करते हैं। अब मेरी बात समझिए, हीट हो या इलेक्ट्रिसिटी हो या लाइट हो, ये सब एनर्जी का फॉर्म है। क्या है बच्चों, एनर्जी का फॉर्म है, और एनर्जी जो होता है बेसिकली कन्वर्ट होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी है उसको हम लोग डिवाइस के द्वारा, कोई मशीन के द्वारा क्या करते हैं, दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि माइक है, साउंड निकालता है ना, सॉरी, हॉर्न से, तो वो इलेक्ट्रिक करंट के जरिए से आपके वॉइस को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करा। इलेक्ट्रिसिटी जो कि एक तरह की एनर्जी है, उसको उसने क्या कर दिया, साउंड में कन्वर्ट कर दिया, जो कि दूसरे तरह की एनर्जी है। ऐसे ही एक बल्ब क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट करता है, जो कि एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में एनर्जी में कन्वर्ट करा। ऐसे ही एक हीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यू माइट हैव सीन द इलेक्ट्रिक रूम हीटर और इलेक्ट्रिक हीटर यूज्ड फॉर कुकिंग। जाहिर सी बात है, कुछ खाना पकाने के लिए, कुछ ऐसी गर्मी के लिए। ऑल दिस कंटेंट्स कॉइल वायर, दिस कॉइल वायर इज कॉल्ड एलिमेंट, है ना, इसमें कॉइल वायर होता है, इसको एलिमेंट कहते हैं। यू मे हैव नोटिस दैट व्हेन दीज अप्लायंस आर स्विच्ड ऑन आफ्टर, जब इसका अप्लायन में जब स्विच ऑन किया जाता है, यानी इसको जब लाइन से कनेक्ट किया जाता है, तो कुछ टाइम के बाद, है ना, कहाँ है भाई ये लोग इतना दे करके उल्टा पुल्टा, आफ्टर कनेक्टिंग टू द इलेक्ट्रिक सप्लाई देयर, है ना, एलिमेंट्स बिकम रेड हॉट एंड गिव आउट हीट। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब इसमें क्या कह रहा था, इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया जाता है, तो ये लाल गर्म हो जाता है और ये हीट प्रोड्यूस करता है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे हुआ, तो यही होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि जब वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ, है ना, तो उसमें हीट प्रोड्यूस हुआ, और इतना हीट प्रोड्यूस हुआ कि जिसकी वजह से वो जो एलिमेंट है वो रेड कलर का हो गया, है ना।
चलिए, ऐसा ही किस में भी होता है, ऐसा ही इस बल्ब में भी होता है। ये वाला आप देख सकते हो, ये फिलामेंट बल्ब है, जो बल्ब के बारे में हम ऊपर बात कर रहे थे। वैसे तो अब ये बल्ब कम ही यूज़ होता है, क्योंकि इसमें जो आप यूज़ कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी वो कहीं और बर्बाद हो जा रहा था। अभी देखेंगे, आगे आएगा इस बारे में। कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन वायर डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, है ना, लेंथ एंड थिकनेस। अब यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद कर लेना है, अच्छे से रट लेना है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर डिपेंड्स ऑन इट्स मटेरियल। क्या कह रहा है कि मटेरियल पे डिपेंड करता है। नंबर एक कि चलो हम किसी वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास करें, हमारे घर पे भी तो वायर पूरा लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है घर में भी, तो वहाँ पर तो हीट प्रोड्यूस नहीं हो रहा सर। तो वहाँ पर आप क्या कह रहे हैं कि वायर से हीट प्रोड्यूस होगा? हमारे घर में जो वायरिंग है तो कहाँ हीट प्रोड्यूस होता है? वो तो जल कर कैसे लाल नहीं होता? जवाब है डिपेंड करता है कि मटेरियल पे, आपके घर पर जो वायरिंग की गई है उसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो हीट इतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करता, या शायद बहुत मिनिमाइज, या बहुत मतलब इतना लेस हीट प्रोड्यूस करता है कि हम उसको कैलकुलेट ही ना करें या वैल्यू ही ना रखें। दूसरा है लेंथ। क्या है? लेंथ, यानी कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, ये डिपेंड करेगा मटेरियल पे, ये डिपेंड करेगा उस वायर के लेंथ पे। जितना ज़्यादा वायर का लेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना, मोर लेंथ, है ना, मोर हीट। जितना लंबा वायर उतनी ज़्यादा हीट। इसीलिए देखो कॉइल में क्या है, ऐसे ऐसे मोड़ के तार के रखा जाता है ताकि ज़्यादा लंबा वायर को इस्तेमाल किया जा सके, है ना, ताकि ज़्यादा लंबा वायर होगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा हीटर वगैरह में। ठीक है, तो एक ये फैक्ट याद रखना है कि कितना हीट प्रोड्यूस होगा ये डिपेंड करता है उसके मटेरियल पे, किस चीज़ से बना है। जैसे देखिए ये जो मटेरियल है अंदर का, ये मटेरियल कोई नॉर्मल सा कॉपर वाला तार नहीं है, ये मटेरियल कोई एल्यूमिनियम का तार नहीं है, ये स्पेशली मैंने कहा फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन से बना होता है। अब यहाँ पर कह रहा है थिकनेस, नंबर 3 क्या है? थिकनेस, यानी डिपेंड करेगा कि तार कितना मोटा है। याद रखिएगा, तार जितना ज़्यादा थिक होगा, है ना, उतना लेस हीट आएगा, उतना लेस हीट प्रोड्यूस करेगा। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, जो मैंने वहाँ लिखा था उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी पीछे करके, अच्छा है ही वहाँ पे, उसको भी लिखेगा, है ना, कि मोर लेंथ आप लिख दीजिए, है ना, मोर लेंथ मोर हीट। ठीक है, मोर लेंथ मोर हीट, है ना, मोर थिक लेस हीट। जितना मोटा तार होगा उतना कम हीट प्रोड्यूस करेगा। ऐसे ही जितना पतला तार होगा उसका उल्टा वाइस वर्सा, उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए देखेंगे आप, ये तार भी बहुत क्या होता है, पतला होता है, इसलिए ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। इसी तरीके से जो हीटर है उसका भी जो तार होता है वो पतला सा तार होता है, पतला तार को कॉइलिंग किया हुआ रहता है, तो इसीलिए वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। तो याद रखिएगा कि हीटिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में जो वायर हीट प्रोड्यूस करता है वो हीट जो होता है, अच्छा प्रोड्यूस ये भी वर्ड यूज़ कर सकते थे, वहाँ पर रिलीज का यूज़ किया था। तो जो हीट प्रोड्यूस करता है बच्चों, वो डिपेंड करता है कि मटेरियल क्या यूज़ हुआ है, वो डिपेंड करता है कि लेंथ क्या है वायर का, वो डिपेंड करता है कि थिकनेस क्या है वायर का। वायर ही हीट प्रोड्यूस करेगा, तो वायर के ये 3 क्वालिटीज़ डिपेंड करेंगे। मटेरियल जितना ज़्यादा, अब इसके बारे में आप पढ़ेंगे ऊपर क्लास में कि मटेरियल क्या क्या कहानी है, लेकिन अभी आप लेंथ समझ लो खाली कि जितना, अच्छा क्या पढ़ोगे फिर बोलेगा ऐसे हवा बाजी करके छोड़ रहे हैं। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ शॉर्टकट में। बेसिकली एक चीज़ होती है वायर के अंदर, मैंने पहले ही शुरू में कहा था इलेक्ट्रिक करंट मतलब फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज जो फ्लो होता है ना, तो बेसिकली चार्ज जब एक दूसरे से टकराता है या चार्ज को जब डिस्टर्ब करता है कोई ना, तब हीट प्रोड्यूस करता है। तो मटेरियल कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें कि जो चार्ज हैं वो अच्छे से फ्लो नहीं कर सकते, उसका रास्ता बहुत कठिन है, बहुत ट्रैफिक वाला है। वैसे मटेरियल जो होते हैं वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं और वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, जैसे आप स्टील का यूज़ कीजिएगा ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। हम लोग कभी देखें स्टील का तार इस्तेमाल करते हुए, लोहा का तार इस्तेमाल करते हुए देखें कभी तार ये आपके घर में वायरिंग में? नहीं ना, क्योंकि वो जो होते हैं अच्छे कंडक्टर नहीं है। जो अच्छा कंडक्टर नहीं होगा उसमें चार्ज अच्छा फ्लो नहीं होगा और उसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, समझ गए? इसीलिए तो इसमें भी नॉर्मल तार इस्तेमाल नहीं होता। आई होप कि समझ गए मटेरियल का क्या कहानी है। दूसरा लेंथ, मैंने कहा लेंथ ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, लेंथ कम हीट कम। इसी तरीके से तीसरा है थिकनेस, थिकनेस ज़्यादा होगी तो भाई आसानी से चार्ज फ्लो कर सकेगा फैल के, अगर थिकनेस कम होगी तो चार्ज फ्लो नहीं कर सकेगा फैल करके, है ना, तो वहाँ पर वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। आई होप क्या चीज़ समझ में आएगी, ऊपर क्लास में फिर से आएगा, आप समझ जाएगा, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा। फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स द वायर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स इन डिफरेंट लेंथ्स एंड थिकनेस आर यूज्ड। इसीलिए कहा जा रहा है कि अलग अलग कामों के लिए अलग अलग किस्म के वायर इस्तेमाल किए जाते हैं। सपोज करिए अभी जैसे मैंने कहा कि इसके कॉइलिंग में, इसके वायर में हीट के लिए पतला वायर इस्तेमाल करा गया है,
कॉइल में मोड़ मोड़ करके लंबा पतला वायर इस्तेमाल किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हीट प्रोड्यूस करना है, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने के लिए ऐसा चाहिए। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से वायर की अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग लेंथ, अलग अलग थिकनेस इस्तेमाल की जाती है। ये बात आप समझ लीजिए, ये बहुत भारी चीज़ क्लास 7th में दिया है, जो आपको ज़्यादा मेरे ख्याल से अच्छा टॉपिक है। इसको याद रखिएगा, ऊपर क्लास में खूब अच्छा काम आएगा। द वायर्स यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट डू नॉट नॉर्मली बिकम हॉट। जाहिर सी बात है, घर में जो इस्तेमाल होता है अप्लायंस, उसमें जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें वायर उतना खतरनाक ऐसा वाला वायर इस्तेमाल नहीं होता है कि ऑन द अदर हैंड द एलिमेंट ऑफ सम इलेक्ट्रिक अप्लायंस बिकम हॉट दैट दे आर इजीली विजिबल। अब कह रहा है क्या इसमें, अच्छा हम लोग जो घर पे इस्तेमाल करते हैं वो कॉपर या एल्यूमिनियम का ही वायर होता है, आमतौर पर कॉपर का। कॉपर इतना कम हीट्स प्रोड्यूस करता है, वो बहुत अच्छा इलेक्ट्रिक का कंडक्टर है, इवन के हम कह सकते हैं गोल्ड के कंपेयर का है, ठीक है। तो कॉपर इतना अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ना कि सबसे अच्छा सिल्वर है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में, कि उससे हीट बहुत कम प्रोड्यूस होता है, निग्लिजिबल। लेकिन उसके बाद हमारे पास जो सस्ता वर्जन है वो हमारे पास एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम भी काफ़ी अच्छा है इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के मामले में। बाकी आपने शायद ही कोई और किस्म के तार देखे होंगे इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए, ये बहुत कम हीट प्रोड्यूस करते हैं, वही बात कहा गया। और यहाँ पर कह रहा है कुछ ऐसे तार होते हैं जो बहुत ज़्यादा हीट होती है, जैसे मैंने कहा फिलामेंट, ये टंगस्टन वाले हैं। ये जैसे मैंने कहा स्टील का आप इस्तेमाल कर, जैसे आप नाइक्रोम ऊपर जो इस्तेमाल हुआ था, ये ऐसे मटेरियल है जिससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, हीट रिलीज होता है। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा ऊपर भी कुछ छूटा था क्या? अच्छा ये देखो, एक चीज़ ये छूटा था, कह रहा बूझो कुड नॉट सी द एलिमेंट इन इलेक्ट्रिक आयरन, कि इलेक्ट्रिक आयरन में एलिमेंट कहाँ है भैया, वो तो पूरा दिख रहा बढ़िया कवर्ड है। तो कह रहा है क्या, पहले उसको बोलती है कि नहीं, उसके अप्लायंस होते हैं अंदर में, इमर्जन हीटर्स है ना, हॉट प्लेट्स, आयरन गीजर्स, इलेक्ट्रिक केटल्स, हेयर ड्रायर्स हैव एलिमेंट्स इनसाइड देम। ये सब जो कुछ अप्लायंस है घर पे इस्तेमाल होने वाले, इसमें अंदर में क्या होता है, ऐसा एलिमेंट होता है जो हीट होता हो। अब क्या कह रहा है कि हैव यू एवर सीन द एलिमेंट इन द अप्लायंस, आपने कभी देखा अंदर का ऐसा कुछ? नहीं देखा है तो फोटो दिया है कि आयरन के अंदर ऐसा एलिमेंट होता है, यही एलिमेंट कॉइल है असल में। ये कॉइल क्या होता है, गर्म होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और नॉलेज दिया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कह रहा है कि इन कैंडिसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब आर ऑफन यूज्ड फॉर लाइटिंग बट दे आल्सो गिव हीट। अब ये सब जो बल्ब था ये बहुत ज़्यादा अक्सर हीट देते हैं। इट मीन्स दैट द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इन यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग हीट। अब क्या कह रहे हैं, जो अभी फिलामेंट वाला बल्ब था, ये क्या करता है, इतना ज़्यादा हीट देता है कि हीट देने की वजह से ही, ये ग्लो करने की वजह से ही लाइट है। असल तो वो हीट ही जनरेट कर रहा है, कौन, जो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब ले रहा है। तो कहीं ना कहीं हमने दिया था इलेक्ट्रिसिटी उस बल्ब को लाइटिंग के लिए, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए, पर उसने क्या करा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करा खुद को। तो कहने का मतलब है कि ये तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा यूज़ नहीं हुआ ना, है ना। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं हमारा इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद भी तो हुआ, ऐसी जगह पे खर्च हो गया जहां हम नहीं करना चाह रहे थे। हमने कौन सा हीट करने के लिए बल्ब लगाया था, ठीक। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है, और ये सही बात है। ये वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। द फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट एंड द कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप्स, ये जो फ्लोरेसेंट, ये व्हाइट वाला होता है ट्यूबलाइट जो होता है, और ये वाला जो लैंप होता है, ये जिलेबी उलेबी वाला भी जो होता है, आपने देखा है जिलेबी वाला, हाँ, ये पहला ऐसा वाला एक जो इस्तेमाल होता था, है ना। क्या कह रहा है, ऐसा वाला बल्ब देखा आपने? तो कह रहा है इस तरह के जो बल्ब होते हैं फ्लोरोसेंट, क्लोरोफ्लोरेसेंट लैंप बोलते हैं इसको, CFL, आर बेटर इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट लाइटिंग सोर्स। ये सब अच्छा जो है इलेक्ट्रिसिटी लाइटिंग सोर्स है, इसमें हीट क्या होता है, कम से कम प्रोड्यूस होता है। लेकिन आज इससे भी अच्छा हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, इसलिए हम लोग आज ये भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये आज से 5-10 साल पहले इस्तेमाल हो रहा था। अब यहाँ पर कह रहा है क्या, nowadays the use of emitting diode, LED, लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं इसको, क्या, लाइट इमिटिंग डायोड, फुल फॉर्म है LED का, जो बल्ब इस्तेमाल होता है, हम भी यहाँ पर LED इस्तेमाल करते हैं सिर्फ, इज इंक्रीजिंग, आजकल यही बढ़ रहा है। और ये पुरानी इन्फॉर्मेशन है, बढ़ क्या रहा है आजकल, तो भैया पूरी तरीके से देखा जाए तो हर चीज़ में LED आने लगा है। बहुत कम जगह पर ही आप LED की जगह पे फ्लोरोसेंट या कोई और बल्ब इस्तेमाल होता है। आजकल हर जगह में इस तरह के ट्यूबलाइट में भी LED इस्तेमाल होने लगा है, कलरफुल भी होता है ना, बहुत इफिशिएंट है, बहुत कम वोल्टेज लेता है और बहुत कम हीट प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा यूज़ करता है। कह रहा है कि फॉर प्रोड्यूसिंग अ गिवन इंटेंसिटी ऑफ लाइट LED बल्ब्स कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी एज कम्पेयर टू इन, है ना, कैंडिसेंट बल्ब और फ्लोरोसेंट ट्यूब्स और CFLs। दस LED बल्ब्स आर मच इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट एंड देयरफॉर बीइंग प्रीफर्ड। अब यहाँ पर वही कह रहा है, चूँकि ये बल्ब्स जो होते हैं ये काफ़ी अच्छा है, ये इलेक्ट्रिसिटी भी कम खर्च करते हैं, ये पैसे भी कम खर्च करते बचाते हैं हमारे, और ये हीट भी कम प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए हम लोग यही इस्तेमाल करते हैं। और यही सच है कि आज के टाइम पे गाड़ी वाड़ी में भी क्या हो गया है, सब LED हो गया है। इट इज एडवाइस इन इलेक्ट्रिक अप्लायंस एंड गैजेट्स विच आर इलेक्ट्रिक एफिशिएंट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। अच्छा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक संस्था है इंडिया में जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ, दिल्ली में है ये शायद, हाँ, न्यू दिल्ली। इलेक्ट्रिसिटी का जो
अप्लायंस होता है, जो भी सामान होता है, गैजेट होता है, वो सही है, वो गैजेट अच्छे मटेरियल से बना है, सही तरीके से प्रॉपर तरीके से बनाया गया है, उसके लिए एक लेवल लगता है इस अप्लायंस पे जो ISI का लेवल होता है। इसीलिए हम लोग को कभी भी खरीदते वक्त इसका स्टैंडर्ड मार्क, ये लेवल देखना चाहिए। अगर कोई अप्लायंस में ये मार्क लगा हुआ तो हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, और हमको वही वाला यूज़ करना चाहिए जिस पे ये मार्क लगा हुआ हो। अदरवाइज़ क्या पता आप घर पे लगाएंगे और पता चला कि आपकी जान खतरे में। यहाँ पर कह रहा है क्या, विच इज़ एन एश्योरेंस ऑफ कन्फर्मिटी टू स्पेसिफिकेशंस गिवन ऑन द प्रोडक्ट। भाई जो भी चीज़ें प्रोडक्ट के बारे में लिखी हुई हैं उसके डब्बे में, ये कंफर्म करता है कंपनी कि क्या वो सही है या नहीं है। कह रहा इट इज़ देयर फॉर सजेस्टेड टू यूज़ ISI मार्क प्रोडक्ट, इसी से आपका भरोसा बना रहना चाहिए। अब बनता है नोट, फ्लोरेसेंट बल्ब्स एंड CFLs कंटेन मर्करी वेपर टॉक्सिक इन नेचर, देयरफॉर डैमेज्ड फ्लोरेसेंट ट्यूब्स और CFLs नीड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ सेफली। आप ये बात पहले से जानते हैं, थर्मोमीटर के केस में आपने पढ़ा था कि जो थर्मोमीटर में हमारे पास पारा होता है और इसमें भी क्या होता है, मर्करी पारा होता है। ये मर्करी क्या होता है, हमारे लिए हार्मफुल होता है। ये मर्करी का जो गैस है वो भी हार्मफुल है, लिक्विड फॉर्म भी हार्मफुल है बॉडी में और ज़मीन पे भी इवन के खराब करता है मिट्टी को भी। फिर भी हम लास्ट ऑप्शन तो मिट्टी है हमारे पास। तो कह रहा है क्या कि अगर ये फ्लोरेसेंट लैंप आपका बल्ब मर्करी टूटता है तो आपने क्या करना, उसको, ये चूँकि टॉक्सिक होता है इसका वेपर, फ्लोरेसेंट का वेपर जिसमें क्या रहता है, आयरन, जिसमें मर्करी रहता है, तो क्या आपको क्या करना चाहिए, अच्छे से इसको कहीं डिस्पोज करना चाहिए, गाड़ना होना चाहिए, इसका सही से है ना निपटारा करना चाहिए। चलिए समझ गए यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब गेट्स हीटेड सच एज हीट टेम्परेचर दैट दे स्टार्ट्स ग्लोइंग। जो हमारे पास वो लाल वाला बल्ब था ना, वो ग्लो ही इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पर हीट जो प्रोड्यूस हुआ है वायर में वो बहुत ज़्यादा हुआ है। मतलब पूरे वायर में उस जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हुआ है, जिसकी वजह से ग्लो होना शुरू किया, और ऐसा ग्लो होना शुरू करा कि बहुत सारा लाइट दिया और हम लोग उसी लाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो कह रहा है क्या, इफ लार्ज करंट पासेस थ्रू द वायर मे बिकम सो हॉट दैट इट मे इवन मेल्ट एंड ब्रेक। अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है उससे तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा, और इतना गर्म होगा कि एक टाइम के बाद वो पिघल भी सकता है। जैसे कि हम जानते हैं वैसे तो 1900 डिग्री आराम से वो 1300 डिग्री तक बर्दाश्त करता है और उसके बाद ही जलना शुरू होता है जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है लाल वाला। लेकिन कह रहा फिर भी अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज होगा, बहुत ज़्यादा करंट पास होगा, बहुत ज़्यादा गर्म होगा, बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो क्या होगा, पिघल जाएगा और पिघल करके वो टूट जाएगा और जैसे सर्किट ब्रेक हो जाएगा, हम उसको कहते हैं फ्यूज हो गया। कह रहे हैं बट इट इज़ पॉसिबल फॉर अ वायर टू मेल्ट एंड ब्रेक। क्या ये पॉसिबल है? जवाब है यस, बिल्कुल मेल्ट होना, ब्रेक होना पॉसिबल है। और ऐसे है ना बल्ब को हम लोग कहते हैं फ्यूज हो गया, फ्यूज्ड। चलिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया गया है, मेक द सर्किट यूज फॉर एक्टिविटी 10.3 अगेन, हाउएवर रिप्लेस द सेल विद द बैटरी ऑफ 4 सेल। अब यहाँ पर वही चीज़ कह रहा है कि फिर से आपने क्या करना है, एक ऐसे रूम में जहाँ पर पंखा उंखा ना चल रहा हो, फिर से वो नाइक्रोम तार वाला एक्टिविटी करना है। कौन सा? मैं नाइक्रोम तार वाला एक्टिविटी करना है जो आपने ऊपर किया था हीट को चेक करने के लिए, है ना, इस वाले का एक्टिविटी करना है। लेकिन इस बार एक ही सेल जो आप जोड़े थे, एक के जगह पे आप 3-4 सेल यूज़ कर लीजिए, और सेल यूज़ करने के बाद अब इसमें करंट पास कर लिए थोड़ी टाइम के लिए, है ना। सेल खराब होगा तो होगा, थोड़ा टाइम के लिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कीजिए और क्या देखेंगे, ये धीरे धीरे रेड होगा और एक टाइम के बाद पिघल करके टूट भी जाएगा। ऐसा होगा, अगर आपको 2 सेल में नहीं हुआ तो 4 सेल में होगा, लेकिन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से कह रहा है कि ऐसा करिए प्रैक्टिकल, है ना। इससे ये प्रूफ होगा कि हाँ वायर क्या हो सकता है, ज़्यादा करंट पास होने से टूट भी सकता है। लेकिन ध्यान रखिए कि पतला सा वायर लेना है, मोटा लेंगे तो फिर आपके उस छोटे से 2-4 सेल से कुछ होने वाला है नहीं, है ना। अब कह रहा है क्या, यहाँ पर उतना तो हो गया जो लिखा हुआ था, ठीक। कि डज द स्टैंडर्ड ऑफ स्टील वूल, अच्छा इसके लिए आप ना नाइक्रोम इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, सॉरी नाइक्रोम तो फिर जल्दी से हीट टूटेगा नहीं, आपको स्टील, एक मिनट फिर समझिए इस बात को, नाइक्रोम का वायर वहाँ बीच में इस्तेमाल नहीं कीजिएगा जो वायर था, वायर इस्तेमाल करना स्टील का, क्योंकि स्टील और बढ़िया जो है रुकावट डालता है इलेक्ट्रिसिटी को, बैड कंडक्टर है। तो स्टील आप कहेंगे स्टील कहाँ से लाएंगे, तो स्टील जूस होता है ना, वो घर में बर्तन साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्टील पतला पतला वायर, उसमें से थोड़ा लंबा निकाल करके उस वाले का इस्तेमाल कीजिएगा, है ना। आप उस तार का इस्तेमाल करके अगर ये प्रैक्टिकल करते हैं, मतलब नाइक्रोम की जगह पे वो तार लगा दीजिएगा, तो आपको ज़रूर इस तरह का टूटने का केस देखने को मिलेगा। कह रहे हैं कि वायर्स मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल्स, है ना, मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक डाउन व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट ब्रेक व्हेन लार्ज आर्स पास्ट थ्रू देम। वही कह रहा है कि भाई ये जो वायर्स बने होते हैं, खासकर इलेक्ट्रिक के लिए हम लोगों ने जो इस्तेमाल करा, कौन सा, स्टील वाला, ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी की हाई वोल्टेज को बर्दाश्त नहीं कर सकते, कैपेसिटी नहीं होती इनकी। अब क्यों नहीं होती, मैंने पहले कहा डिस्टर्बेंस होता है इसमें, ज़्यादा ऊपर क्लास में पढ़ेंगे। दीज वायर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूजेज, और इस तरह के वायर्स का इस्तेमाल हम लोग फ्यूज़ में करते हैं। जो वायर ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर को सपोर्ट नहीं कर सकता, ज़्यादा वोल्टेज को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसे, है ना, यहाँ पर आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, कि हम लोग फ्यूज़ में ऐसा वायर इस्तेमाल करते हैं, है ना, कि जो जल्दी से पिघल जाए। अब ये फ्यूज़ क्या होता है, बेसिकली आपने अपने घरों में ऐसा वाला डिवाइस देखा होगा, ये इस तरह का डिवाइस, ठीक है। इस डिवाइस में
अंदर से ये वाला रहता है, मतलब इसके अंदर ये वाला रहता है, इसमें यहाँ अंदर से एक ऐसा वायर लगा रहता है। यही वाला वायर की बात कर रहा है कि इस वायर में हम लोग एक खास किस्म का वायर इस्तेमाल करते हैं, है ना, जो जल्दी से मेल्ट हो, ठीक है, जिसमें हाई वोल्टेज पास होने पर जल्दी से मेल्ट हो। अगर आपके पास वो स्पेशल वायर नहीं है तो आप जाहिर सी बात है ये एल्युमिनियम का कम से कम इस्तेमाल कीजिएगा, कॉपर नहीं, एल्युमिनियम इस्तेमाल कीजिएगा और पतला इस्तेमाल कीजिएगा, है ना, ताकि पतला होगा तो जितना पतला उतना ज़्यादा रुकावट, उतना ज़्यादा रुकावट और उतना ज़्यादा हीट, जितना ज़्यादा हीट उस हिसाब से जल्दी पिघलेगा। तो क्यों मिला के बात है, अगर ज़्यादा वोल्टेज पास हुआ आपके इलेक्ट्रिसिटी से, ये तो ये मेन वायर में लगाया जाता है, मेन वायर में जहाँ से करंट आ रहा है, हर एक बोर्ड में रहता है ना, ये फ्यूज़। तो जैसे ही आपके बोर्ड में आएगा तो शुरू में ही बोर्ड में पहले इससे इलेक्ट्रिसिटी आएगा, फिर बाकी पंखा उंखा सब में जाएगा। तो अगर वहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज आए तो ये पिघल जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ से सर्किट ब्रेक हो जाएगा और बाकी पंखा लाइट जो भी आपके अप्लायंस है रूम में वहाँ तक करंट नहीं पहुँचेगा और इस हिसाब से बाकी चीज़ें वोल्टेज की वजह से जलने, नुकसान होने से बच जाएगा। तो बेसिकली ये सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड एक ऐसा भी डिवाइस है जो सेफ्टी के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। हालांकि और ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा वो सेफ्टी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। देखिए आप याद रखिए, जैसे हमने पढ़ा हीटर, जैसे हमने पढ़ा गीजर, क्या ये सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किया था? नहीं, ये तो हम लोग अपने काम को इजी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हाँ भैया जल्दी पानी गर्म हो जाएगा, रूम में खाना बन जाएगा, वॉशरूम में गर्म पानी मिल जाएगा, हेयर ड्रायर है जल्दी बाल सूख जाएंगे। तो ये तो हम अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, हम थोड़ी ना सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, नहीं। तो यहाँ पर वही कह रहा है, हम ये कह रहे हैं कि ये जो है जो इस्तेमाल होता है फ्यूज़, ये सेफ्टी के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए एक खास इनका इंपॉर्टेंस है ना। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या आता है कि जब करंट से वोल्टेज पास होगा तो वायर में हीट प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर उसी मेथड का इस्तेमाल करके हम अपने सेफ्टी के लिए एक डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूज कहते हैं। In buildings, fuse are inserted in all electrical circuit. There is a maximum limit of in current which can safely flow through a circuit. कह रहा बिल्डिंग्स में क्या होता है बेसिकली, है ना, फ्यूज जो है जाता है, इफ बाय एक्सीडेंट करंट एक्सीड द सेफ लिमिट द वायर्स मेल्ट may become overheated and may cause fire। अब क्या कह रहा है कि हीट जो होता है अच्छा खासा लिमिट जो होता है उसमें होता है कि इतने लिमिट तक हीट, वैसे तो 220 वोल्ट का जो भी हमारे पास करंट आ रहा होता है घरों में, कभी अगर किसी कारणवश वो बढ़ गया और वो मैक्सिमम कैपेसिटी को पार कर गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये फ्यूज़ हो जाएगा। ये जो हमारे पास फ्यूज़ है फ्यूज़ हो जाएगा, यानी उसका जो वायर है उसमें बहुत ज़्यादा हीट पास होगा जिसकी वजह से वो मेल्ट हो जाएगा। यहाँ पर वही चीज़ें लिखी गई हैं, वो बहुत ओवर हीट होता है, फायर होता है। इफ़ प्रॉपर फ्यूज़ इज देयर इन अ सर्किट इट विल बी ब्लो ऑफ एंड ब्रेक अ सर्किट। ये फ्यूज़ होने की वजह से, ये टूटने की वजह से सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो उसके बाद आगे करंट फ्लो नहीं होगा और आगे के करंट में फिर हमारा रूम का बाकी अप्लायंस लगा रहता है, तो वहाँ फिर करंट आने से बच जाएगा, वो एक्स्ट्रा वाला यानी ओवर वोल्टेज वाला करंट। और कह रहा है इस तरीके से बाकी डिवाइस क्या हो जाएंगे, आपके सेव हो जाएंगे, ठीक है, सेफ हो जाएंगे, विच प्रिवेंट्स डैमेज टू इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड, है ना, पॉसिबल फायर्स। आग लगने से, सर्किट के डैमेज होने से क्या हो जाएगा, आपको बचा लेगा। अरे भाई इतना नखरा क्यों कर रहा है आज यार, मेरी तबीयत खराब है, इनकी भी तबीयत खराब है लगता है। कह रहे हैं कि फ्यूज ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर यूज्ड ऑफ डिफरेंट पर्पस। जैसे फिगर में देख सकते हैं कि अलग अलग किस्म का फ्यूज होता है, अभी हम आपको दिखाते हैं फिर से। और अलग अलग घर में जो ऊपर में हम दिखाए थे वो घरों में इस्तेमाल होता है, बोर्ड में, मेन बोर्ड में भी वैसा। कि फ्यूजेस शोन इन फिगर 10.5 आर जनरली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। वी ऑब्जर्व द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड लर्न हाउ दीज आर इन आवर एडवांटेज, है ना। अब यहाँ पर कह रहा है क्या कि हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को देखा कि कैसे उसके एडवांटेजेस हैं, कैसे हमने अलग अलग डिवाइस बनाया अपने डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए उससे, चाहे वो कुकर हो, चाहे वो हीटर हो, चाहे वो गीजर हो, चाहे वो ड्रायर हो, और भी हैं। और इस तरीके से हमारे सेफ्टी के लिए भी ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना कामगर साबित हुआ कि हमारे घरों में आग लगने, इलेक्ट्रिक अप्लायंस को, डिवाइसेस को सेफ करने के लिए हमारा ये काम आ गया फ्यूज़ के फॉर्म में। तो कह रहा है क्या ये तो काफ़ी एक अच्छी खोज है ना। अब यहाँ पर क्या देखिए, ये एक तरह का फ्यूज़ है, ये भी एक तरह का फ्यूज़ है। इसी फ्यूज़ के मैं कह रहा था कि हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज में, जैसे कि आपके इन्वर्टर वगैरह में, कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स में इस तरह के फ्यूज़ इस्तेमाल होते हैं। इसमें भी क्या होता है कि अंदर से यहाँ पर इस तरीके से एक वायर होता है, ये वायर क्या होता है, कनेक्टेड होता है, और यही वायर क्या होता है, ओवर वोल्टेज जब फ्लो होता है तो वहाँ पर फ्यूज़ हो जाता है और बाकी जो हमारा अप्लायंस है वो बच जाता है। क्वेश्चंस दिया है कि कभी भी आप जो इन्वेस्टिगेट इलेक्ट्रिक फ्यूज़ कनेक्टेड टू द मेन सर्किट इन योर ओन, यू मे हाउएवर विजिट एन इलेक्ट्रिकल रिपेयर शॉप। अभी भाई अपने मन से ये सब चीज़ नहीं करना है, छेड़खानी, जब भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज होंगे तो जब तक कि आपको अच्छे से ना पता हो, आप अपने टीचर से सीख लें या अपने बड़े से सीख लें, तभी ये सब छेड़खानी करें। अदरवाइज आप कनेक्ट करें किसी ऐसे एक्सपीरियंस्ड को जो जानता हो इन चीज़ों के बारे में। कह रहा है कि वन रीज़न फॉर एक्सेसिव करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज़ द, अच्छा यहाँ इस तरह से फ्यूज़ टूट जाएगा अगर आपके घर में कभी, आप अपने से क्या कर सकते हैं, फिर फ्यूज़ का एक वायर जोड़ करके लगा सकते हैं और फिर से आपका घर में
काम करना शुरू हो जाएगा। कह रहा है कि वन रीजन ऑफ एक्सेसिव करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज द डायरेक्ट टचिंग ऑफ वायर्स, है ना। दिस मे हैपेंस इफ द इंसुलेशन ऑफ द वायर्स हैज कम ऑफ ड्यू टू वियर एंड टियर। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक बहुत बड़ा रीज़न है ओवर हीट का, वो है कि जैसे आपने देखा होगा कि दो तार इस्तेमाल होते हैं कभी भी किसी भी डिवाइस में, कोई भी डिवाइस में आपने देखा होगा 2 तार इस्तेमाल होते हैं। अब कलर कुछ भी हो सकते हैं, बट आप एक आयरन चलाओ, आप एक कंप्यूटर चलाओ, मतलब कुछ भी तार देख रहे हैं उसमें कम से कम 2 वायर होते हैं। तो अगर वो दोनों वायर आपस में सट गए किसी वजह से, उसका जो कवर है वो किसी तरह से फटवट गया, कुछ हो गया, तो वहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट होता है, और शॉर्ट सर्किट की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, और उससे खास करके क्या होता है, हमारे घरों में इधर उधर खतरा होता है, क्योंकि दिस में काज शॉर्ट सर्किट। अनदर रीजन फॉर एक्सेसिव करंट कैन बी कनेक्शन ऑफ मेनी डिवाइसेस इन अ सिंगल सॉकेट। एक ही सॉकेट में अगर बहुत सारा डिवाइस लगा देंगे, ओवरलोडिंग हुआ तो वहाँ पर भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। दिस में काज ओवरलोड इन द सर्किट, यू माइट हैव रीड रिपोर्ट्स। अच्छा, यहाँ पर 2 बात कह दी गई है, एक शॉर्ट सर्किट की बात करी गई जिसमें बहुत हीट प्रोड्यूस होता है जबकि 2 वायर सट जाते हैं। एक दूसरी बात कही गई है कि बहुत सारे डिवाइस अगर एक ही सॉकेट में लगाए जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ओवरलोड होता है। दोनों अलग अलग चीज़ें देख लीजिएगा। यू माइट हैव रीड है ना रिपोर्ट्स इन द न्यूज़ पेपर अबाउट फायर्स कॉज्ड बाय द शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड। ये 2 रीजन है, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड, जिसकी वजह से आपने देखा होगा, है ना, कभी कभी किसी न्यूज़ पेपर अगर आता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और ओवरलोड से आग लग गया, ऐसा कुछ। और हाँ, मैंने भी ऐसा न्यूज़ सुना है। तो आपको कहीं ना कहीं वायर ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए जिसका कवर अच्छा हो, ISI लगा हुआ हो, है ना, मार्क, और ओवरलोड ना हो, इसीलिए आपका बोर्ड सही तरीके से मैनेज्ड हो, है ना। चलिए, यहाँ पर एक चीज़ कहा गया, ये देख लीजिए कि दिस डेज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिसको MCB कहते हैं, ये जो है इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है फ्यूज़ के जगह पे। अब ये एक बोर्ड पे लगा रहता है, आपने ऐसा देखा होगा, आपके घरों में लगा हुआ होगा। दीज आर स्विचेस ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ व्हेन करंट, है ना, एक्सीड सेफ लिमिट। अब क्या कह रहा है कि इसमें स्विच होता है जब इसमें ज़्यादा करंट, ये भी मेन वायर में लगाया जाता है, तो ज़्यादा ही करंट अगर आ गया, ऐसा वोल्टेज आ गया जो आपके घर के अप्लायंस के लिए ओवर है, ज़्यादा है, तो ये अपने आप जो स्विच है वो ऑफ हो जाता है। ऑन ऊपर की ओर रहता है, मान लो नीचे की ओर गिर जाता है। कह रहा है कि टर्न्स देम ऑन एंड सर्किट इज ऑन अगेन कंप्लीट। अब क्या कह रहा है कि जब ये गिर जाए आपका, फिर कुछ देर के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको फिर आप ऊपर कर सकते हैं और आपका फिर से सर्किट काम करना शुरू कर देगा। तो ये MCB कहलाता है, और MCB आजकल ज़्यादा प्रचलित है, और MCB सबको लगाना चाहिए, हर एक घर में लगाते ही हैं वैसे। तो फ्यूज़ से कहीं अच्छा और फ्यूज़ से कहीं बढ़िया सेफ चीज़ MCB है। तो फ्यूज़ की जगह पे लोग अब MCB लगाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और लगाना चाहिए। कह रहा है कि ISI मार्क इसमें भी देख लीजिएगा, जब आप खरीदते हैं तो ये ISI मार्क इसमें दिया हुआ है। अगर आप ISI मार्क नहीं देख लेंगे, हो सकता है कि फ्यूज़ ही बढ़िया ना हो और पता चला कि वो आपके घर में क्या सेफ करेगा, खाली ऐसे ही शो के लिए लगा हुआ है, जब आएगा उस तरह का टाइम तो काम ही नहीं करेगा। अब हमारे पास जो है एक क्वेश्चन आया था कि क्या और भी कोई इफेक्ट है। यहाँ पर कह रहा है डज द इलेक्ट्रिक करंट हैव एनी अदर इफेक्ट्स आल्सो। जैसे हमारे पास हीटिंग इफेक्ट था, यहाँ तक हमने हीटिंग इफेक्ट पढ़ा, क्या कोई और इफेक्ट है, तो इसका जवाब है यस, और भी इफेक्ट है। अगला इफेक्ट का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मेरा कम एनर्जी वाला ये क्लास कैसा लग रहा है, जल्दी से आप कमेंट करो। आई होप कि आपको अच्छा ही लग रहा होगा। लाइक कर दिए क्या, चीज़ें समझ में आ रही है ना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अपने हिसाब से बेहतर, तो आपको समझ में आ ही रही होंगी, है ना। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक एक्टिविटी दिया गया है, आपने एक कार्डबोर्ड लेना है, ट्रे लेना है, कार्डबोर्ड ट्रे लेना है माचिस वाला, और फिर उसको रैप करना है कि इलेक्ट्रिक वायर। आपने देख लो, यही लेना है, ये देख लो। जैसे यहाँ पर फोटो में डायरेक्ट बोलो तो समझ जाएगा क्या मतलब मैं क्या बोलूँ। ये एक माचिस का वो अंदर वाला ट्रे है, उसके अलावा एक वायर है। अगर आप देखेंगे इधर का वायर ब्लैक था, इधर का वायर अलग है। कहने का मतलब है अनकवर वायर होना चाहिए। आप सबसे अच्छा होगा क्या इस्तेमाल करें पता है, एक तो लैब में होता है, दूसरे अलावा जो पंखा उंखा में वायरिंग करने के लिए अंदर में इस्तेमाल करते हैं ना, पंखा उंखा में जो लपेटते हैं, मोटर वोटर में जो तार लगाते हैं ना, कॉइल लगाते हैं ना, आप किसी मोटर वोटर की दुकान में जाइएगा और वो कॉइल लेके आ जाइएगा, और उस कॉइल में एक पतला सा लेयर होता है ऊपर में, उस कॉइल में वो कॉइल पूरी तरीके से ऐसे देखने में लगेगा कि ये अनकवर है, मतलब कोई इसमें कवर नहीं है, लेकिन उसमें बहुत पतला सा एक कोटिंग होता है प्लास्टिक का, तो वो लेके आ जाइए सबसे बढ़िया। वो कॉइल ला करके आप क्या कर सकते हैं, इसमें ऐसे जैसे दिखाया गया है ऐसे इसको लपेट देना है, और इसमें आप इस तरीके से, है ना, ला करके एक बल्ब, स्विच, सेल जोड़ दीजिए, और इसके अंदर एक मैग्नेटिक कंपास रख दिया गया है। क्या रख दिया गया बच्चों, मैग्नेटिक कंपास रख दिया गया अंदर में, आप देख सकते हैं। मैग्नेटिक कंपास का काम क्या होता है, बेसिकली मैग्नेटिक कंपास हमें डायरेक्शन दिखाता है, जो कि नॉर्थ साउथ की ओर हमेशा स्टेबल रहता है। तो मैग्नेटिक कंपास का नीडल देखिएगा, वो नॉर्थ साउथ की तरफ क्या रहेगा, घुमा हुआ रहेगा। आपने क्या करना है, एक मैग्नेट लेना है। अभी ये स्विच ऑफ है, आपने क्या करना है, एक मैग्नेट लेना है, और वो मैग्नेट इसके बगल में लेके जाना है। आप जैसे ही इस मैग्नेटिक कंपास के बगल में अपना मैग्नेट लेके जाएंगे तो ये नीडल डिफ्लेक्ट होगा, ये हिलेगा, है ना, ये मैग्नेट डिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि नॉर्थ नॉर्थ जो होता है वो रिपल्स होता है और नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट होता है। तो वही फिनोमिना होगा जिसकी वजह से हम लोगों को
मैग्नेट का जो नीडल है नॉर्थ साउथ वाला अंदर से वो डिफ्लेक्ट होता हुआ हिलता हुआ दिखाई देगा। और आपने क्या कर लेना है, अब फिर साइड कर देना है, मैग्नेट को हटा लेना है। अब मैग्नेट के जगह पे अब क्या करना है, इस स्विच को ऑन करना है। जब आप इस स्विच को ऑन कीजिएगा ना तो फिर से वैसा ही डिफ्लेक्शन, वैसा ही कांटा हिलता हुआ दिखाई देगा मैग्नेट का, जैसा हमने मैग्नेट लाने पे किया था। हालांकि अभी मैग्नेट वहां पर नहीं है, मैग्नेट आपने हटा लिया, इस बार आपने करंट फॉलो करवाया है और उसके आसपास चारों तरफ करंट फॉलो हो रहा है बस, तो इस बार भी डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा बच्चों। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है और क्या रिलेशन है मैग्नेट में और इस करंट में, ये एक क्वेश्चन है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो मैंने स्कूल एक्सपेरिमेंट में, जो लोग ऑफलाइन क्लास में मेरे पढ़े थे उनको पता होगा, हमने एक्सपेरिमेंट में ऐसा देखा था। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आगे कह रहा है क्या कि आखिर क्या ऐसा कनेक्शन है जिसकी वजह से हम क्या देख पा रहे हैं बच्चों, हमें एक डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है ना, इस मैग्नेटिक कंपास में। तो इसके बारे में यहाँ पर कुछ आंसर दिया गया है। ठीक, कह रहा नोट द डायरेक्शन इन विच द कंपास नीडल इज पॉइंटिंग, है ना, ब्रिंग अ बार मैग्नेट नियर द कंपास, वही चीज़ है जिसको फिर बार बार से कहा जा रहा है। और उसके बाद कह रहा है कि पहले कंपास लाके, पहले मैग्नेट ला करके आपको ऑब्जर्व करना है और एक बार आपको इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन करके उसके पोजीशन को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, क्या आपको कुछ देखने को मिला सिमिलरिटी, जवाब मिलेगा यस। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अगेन जब हमने करंट पास करा तो भी डिफ्लेक्शन देखने को मिला जो कि मैग्नेट के नियर बाय लाने से हुआ था। डज द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट, यस। मूव द स्विच बैक टू द ऑफ, फिर से ऑफ कीजिए, फिर से आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, यानी पहले की तरह हो जाएगा। डज द, अच्छा अगर रिपीट द एक्सपेरिमेंट अ फ्यू टाइम्स, व्हाट डज द एक्सपेरिमेंट इंडिकेट्स, क्या कह रहा है कि इसको आप रिपीट करिए थोड़ी देर और आपको क्या पता चला, क्या सीखे आप। तो इसका आंसर है कि हमें यह सीखने को मिला कि जिस तरीके से मैग्नेट एक दूसरे मैग्नेट को डिफ्लेक्ट कर रहा था, करंट भी अगर एक मैग्नेट को डिफ्लेक्ट कर रहा है तो पक्का करंट कुछ ऐसा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेट का गुण जरूर रख रहा है जिसकी वजह से वो ठीक एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर पा रहा है दूसरे मैग्नेट के साथ। यस, सो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन करंट इज पासेस थ्रू अ इलेक्ट्रिक सर्किट, देन व्हेन, फिर से इस बात को, ये एज अ डेफिनेशन आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं इसको आप ध्यान से सुनिएगा, क्या कि व्हेन करंट इज पासेस थ्रू एनी electric circuit, then the circuit around the circuit a magnetic field produced, वहां पे क्या हुआ था, हीट इज प्रोड्यूस्ड पिछले इफेक्ट में, हेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड या क्रिएटेड, सो दिस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप चाहे तो इसको पॉज करके आप लिख सकते हैं, मैंने जो अभी बोला। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। यहाँ पर क्या रहा है, क्या वी नो दैट द नीडल्स ऑफ द कंपास इज टेनी मैग्नेट व्हिच पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ। भैया ये कहानी आपको पता है, व्हेन वी ब्रिंग मैग्नेट क्लोज इट नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड, बढ़िया समझ गए। ऊपर से यही कहानी मैंने आपको बताता आया है। यू हैव आल्सो सीन दैट द कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन करंट फ्लो नियर बाय वायर। ठीक, ये बात भी हमने आपको बता दिया। कैन यू कनेक्ट द टू ऑब्जर्वेशन, भाई क्या है इसमें सिमिलरिटीज क्या है, जवाब है यस, सिमिलरिटी है कि हमारा वायर भी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है जब इसमें करंट पास हो रहा है, ये ना। अब यहां पर कह रहा है कि दिस इज व्हाट अ साइंटिस्ट कॉल्ड हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड, ये एक साइंटिस्ट थे, है ना, इन्होंने ये ऑब्जर्व करा था। आल्सो वंडर्ड, है ना, ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु नोटिस्ड द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल एवरी टाइम इन द करंट वाज पासेस थ्रू द वायर। यही वो साइंटिस्ट इसने क्या ऑब्जर्व करा था कि जब करंट पास होता है वायर से तो हम लोग क्या देखने को मिलता है, डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। ओके, कह रहा है कि सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। अब यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गया कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा वायर से, जैसे वायर से, तो इसके आसपास क्या हो गया, एक मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रिएट हो जाता है। आप चाहे तो इसको ऐसे ऐसे दिखा सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो इसके आसपास बन जाता है। दिस इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसी बात को आप इसको एज अ डेफिनेशन यूज कर सकते हैं, इस तीन लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आगे कह रहा है कि इनफैक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू मेक मैग्नेट्स, कह रहा है कि भाई मैग्नेट बनाने के लिए हम करंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसमें लगातार करंट फ्लो करेंगे तो लगातार इसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड बना रहेगा और ये तार एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता रहेगा बच्चों। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वायर से मैग्नेट बना सकते हैं सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। आगे यहाँ पर कह रहा है क्या कि इनफैक्ट इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू मैच अवे। डू यू फाइंड इट इज टू सरप्राइजिंग, लेट अस ट्राई इट आउट। क्या आपको लग रहा है कि भैया बढ़िया यार, ये तो बड़ी अच्छी बात कही आपने, सरप्राइजिंग है। चलो जवाब है यस, सरप्राइजिंग तो है लेकिन ये सच है, ये फैक्ट है। यहां पर एक तरीके से सर्किट बनाया गया। इस बार क्या कराया गया है, चलो ठीक है, एक सेल लगा दिया गया है, स्विच लगा दिया गया, इतना तो आपको पता है। इधर से क्या करा है, देखिए वही वाला वायर है, क्या कहा, कॉइल वाला वायर, जिसमें पूरी तरीके से ये ओपन नहीं है बल्कि थोड़ा बहुत कवर है, पतला कोटिंग है। मैंने कहा कि आप कॉइलिंग वाले दुकान से ले आइएगा। इसको ना एक पेच में ऐसा क्या करा है, स्क्रू में ये ऐसा करके इसको लपेटा गया। आप चाहे तो इसके जगह पे कोई और भी सिंपल वाला नेल इस्तेमाल कर सकते हैं, कांटे इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे लपेट दीजिएगा एकदम बढ़िया से। ठीक है, जितना ज़्यादा
लपेटेगा, बार टर्निंग जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा है। ठीक, नीचे में कुछ पिन रख लिया गया है। ये पिन आपके पास ना हो तो आप क्या कर सकते हो, वो जो पिन होता है ना स्टेपलर वाला, वही पिन आप 2-4 रख लेना नीचे में अलग अलग सेपरेट करके। अब क्या करना, स्विच को ऑन करना, ऑफ करना। ऐसी बात नहीं है कि अब इसको फिर यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो रहा अगर देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पर भी कोई डिवाइस जैसे कि लाइट वाइट बल्ब नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। इसलिए यहाँ पर भी बहुत लंबे टाइम तक ऑन नहीं रखना है। आप मान लीजिए थोड़ा उठा के कांटे थोड़ा नीचे, मान लीजिए कांटे यहाँ पे है, ठीक है, अभी यहाँ पर है गिरा हुआ, और आप ये आपका ऊपर है। अभी आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पर आप ऑन करोगे तो ये कांटे इधर से उड़ करके जाएगा, इसमें चिपक जाएगा। फिर जैसे ही इसको आप क्या करोगे, ऑफ करोगे तो ये इसमें से फिर नीचे गिर जाएगा। यानी जब करंट पास होगा तो ये जो आपका पिन है ये एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा और मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर लेगा। और जैसे इसमें आप ऑफ कीजिएगा फिर ये एज अ मैग्नेट नहीं बल्कि सिंपल एक मेटल इस्तेमाल, लोहा हुआ जो भी है, बन जाएगा और ये फिर मैग्नेट को छोड़ देगा, क्योंकि अब ये मैग्नेट नहीं तो मैग्नेटिक मटेरियल क्यों अट्रैक्ट कर रख पाएगा, ये छोड़ देगा। कुल मिलाकर के बात है कि इस तरीके से आप मैग्नेट अपने एक्सपेरिमेंट में बना सकते हैं। ज़रूर इसको ट्राई करना चाहिए आपको, ठीक है। वैसे मैं भी सोच रहा हूँ कि ट्राई करके आपको दिखाऊंगा कभी शॉर्ट वर्ड में, ठीक है। आगे आइए, यही है हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड जिसने ये सब कुछ बताया था हमें। इसी साइंटिस्ट ने सबसे पहले ऑब्जर्व करा था इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, और इसी ने हमें इसके बारे में और डिटेल भी बताया। रिमेंबर नॉट टू स्विच ऑन द करंट फॉर मोर देन अ फ्यू सेकंड। वही बात है जो मैंने पहले कहा था, यहाँ पर भी शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो आपने क्या करना है, ज़्यादा नहीं करना है। अब इसका भी अपना ही यूज़ है, वो भी थोड़ा आगे आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि ढेर से कचरा निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए एक क्रेन में ऐसा इलेक्ट्रिक मैग्नेट रहेगा कि क्रेन को घुसा देंगे किसी ढेर में जहाँ पर कचरा में मेटल्स हैं, इलेक्ट्रिक स्विच ऑन करेंगे, सब वो बन जाएगा मैग्नेट, सारा मैग्नेट को अट्रैक्ट कर लेगा। उस सबको क्रेन से उठा के लाएंगे जहाँ पे रखना है, उस वहाँ पे जाके ऑफ कर देंगे, सारा मैग्नेटिक मटेरियल लोहा हुआ नीचे गिर जाएगा, झड़ जाएगा। तो इस तरह से इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर आए इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसी के बारे में जो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके मैग्नेट बनाया जाता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ये हमारा डेफिनेशन, सॉरी ये हमारा अलग टॉपिक शुरू होता है। इसके लिए पहले एक एक्टिविटी है, आपको करना है एक 75 सेंटीमीटर लंबा पीस ऑफ इंसुलेटेड यानी प्लास्टिक और क्लॉथ्स कवर्ड है ना, इनामेल्ड फ्लेक्सिबल वायर एंड आयरन नेल लेना है 6 to 10 मीटर लॉन्ग विंड। अरे ये वही वाला है भाई, ओहो ठीक है, कोई बात नहीं, हमने पहले बता दिया, बाद में ये थोड़ा लेकिन फिगर उल्टा पड़ा था, बाद में क्यों नहीं दिया इस फिगर को, क्या मैं गलत कुछ कर रहा हूँ क्या? कुल मिलाकर के बात यह है कि यहाँ पर जो आपने अभी एक्सपेरिमेंट देखा, द क्वाइल इन द एबव एक्टिविटी बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ये जो क्वाइल है मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ये जो हमारा मटेरियल है। और कह रहा है क्या, करंट जब इससे फ्लो होता है तब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच्ड ऑफ, जब ऑफ होता है, द क्वाइल जनरली लूजेस द मैग्नेटिज्म, तो इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाता है। सच क्वाइल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ऐसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी के होते हुए ही मैग्नेट बिहेव करेगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। The magnet which is handled by electricity means when electricity passes through a current, coils behave as a magnet is called electromagnet। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि when electricity is passes through a coil behave as a magnet, this coil is called इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया। अब कहिए क्या, द इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग, इसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है ना, एंड लिफ्ट वेरी लोड्स। मतलब जैसे लोहा है, लोहा को मैग्नेट अट्रैक्ट करता है ना, तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेट से ना बहुत सारा लोहा को उठा सकते हैं भाई। इसके अंदर बहुत पावर होती है, ज़्यादा वोल्टेज दे करके, ज़्यादा वायरिंग बाइंडिंग करके। डू यू रिमेंबर द क्रेन अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 10 ऑफ क्लास 6? क्या क्लास 6 क्रेन जो हमने पढ़ चुका है पिछले चैप्टर में, कि कैसे जो है ना क्रेन में क्या रहता है, एक बड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है, उसको बहुत सारे कचरा में घुसा देते हैं, है ना, क्रेन में, है ना, इसको कचरा में घुसा देते हैं और कचरा में जो भी लोहा होता है इस पर चिपक जाता है। स्विच ऑन करते हैं, इसका जब मैग्नेट बन जाता है तो ये इसको चिपक कर लेता है अपने आसपास, और फिर उसको उठा के ले जाके कहीं पे रखते हैं और वहाँ पर इसका स्विच ऑफ करते हैं और ये फिर से लोहा बन जाता है और इसका जितना भी लोहा चिपका हुआ था वो गिर जाता है, क्योंकि मैग्नेट तो रहा नहीं अब, तो ये छोड़ देगा सारा जो भी चिपका के लाया था अपने साथ। इस तरीके से इजीली हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मैग्नेटिक मटेरियल को। यही ना, ये चैप्टर आपने नहीं देखा तो वीडियो में नीचे में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर कह रहा है क्या, द एंड ऑफ सच अ क्रेन हैज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना,
अटैच टू द इट, है ना। द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर आल्सो यूज टू सेपरेट मैग्नेट मटेरियल फ्रॉम द जंक। वही बात है, डॉक्टर्स यूज, ये वाला एक तो ये वाला हो गया क्रेन वाला, एक हो गया कि डॉक्टर भी इस तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पर? छोटे छोटे पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल अगर आंख में कहीं किसी का गिर जाता है, एक्सीडेंटली फॉल इन, है ना, एक्सीडेंटली फॉल इन, है ना, इन द आई, आंख में अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल घुस जाता है, पतला पतला गिर जाता है, तो उसको भी निकालने के लिए डॉक्टर लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, छोटा सा। मेनी टॉयज आल्सो हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट इनसाइड देम। बहुत सारे खिलौनों में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स अंदर में रहता है, जो खिलौनों का बहुत इंटरेस्टिंग और एब्सोल्यूट बढ़िया बना देता है। अब इस तरीके से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ देख लिया। इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत वाइड लेवल पर इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे, इसके अलावा बहुत सारे मशीन में इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। आप पढ़ेंगे ऊपर क्लास में इसके बारे में और समझेंगे कैसे काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अभी फिलहाल इतना ही समझना था। अब हमारे पास इसी इलेक्ट्रोमैग्नेट पे बेस एक और डिवाइस है जो कि घरों में इस्तेमाल होता है, इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक बेल। ये लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक में हमें बताया जाएगा इलेक्ट्रिक मैग्नेट का इस्तेमाल करके कैसे एक डिवाइस पूरा यूज़ किया जाता है ना। एक और यूज़ यहाँ पर देख लीजिए। तो चलिए, ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, उस कहानी को हम बस फ्यूचर में समझा देंगे तो आप समझ जाएंगे। मुझे लगता है कि इसको लाइन लाइन पढ़ने की ज़रूरत है, ऐसे में थोड़ा थक गया हूँ, तो जो भी 2-4 लाइन है वो मैं समझा देता हूँ, अच्छे से समझ जाइएगा। देखिए, लाइक करे, नहीं करे, नहीं करे, हे, अभी तक नहीं किया लाइक, कर दिए होंगे। बेकार ही मैं परेशान हो रहा हूँ, सर दर्द कर रहा भाई मेरा। सुनो ना संगे मरमर कि ये मीनारें कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, आज इस दिल ते मेरे, यही था क्या? राज तुम्हारा ताज तुम्हारा। पता नहीं, अब गाने का मन कर रहा भाई, क्या करूं, सिंगर बन जाऊं? बाथरूम सिंगर। चल पढ़ाई पे ध्यान दे, खानदानी टीचर है, सिंगर बनेगा। ले भैया, इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं, इस वाले पोर्शन को स्पेशली। ये जो पिन है ना, मान लीजिए कि ये वाला ऐसा है, भरा हुआ है, ठीक है, ये वाला है, ये वाला हिस्सा, ठीक। ये वाला जो हिस्सा है ना, सपोज करिए ये वाला हिस्सा हम बनाए थे, ये वाला है, बोलेंगे भाई ये वाला हिस्सा हो गया, ये वाला। अब देखो, अब समझो, इससे वायर कनेक्टेड है, आप देखिएगा, है ना कनेक्टेड, इससे वायर कनेक्टेड है ये वाला, और ये किसी वही जैसे पेच में था ऐसा जुड़ा हुआ है ना, ऐसे जुड़ करके इससे भी जुड़ा हुआ है, और यहाँ से आया है और ये इस तरीके सेल में जुड़ गया है, और ये सेल से होते हुए इससे जुड़ा हुआ है ना, और फिर ये टच है इससे, तो इस तरीके से आप देखिए ये पूरा एक क्लोज सर्किट बन रहा है। ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, ये सेल से निकला, मान लीजिए इधर से होते हुए, इधर से होते हुए, इधर से होते हुए, ऐसे एक क्लोज सर्किट बन रहा है, इससे करंट पास हो रहा है। जब ये करंट पास हो रहा है, ओ हो, अंडो नहीं करने का, अंडो करने का ऑप्शन नहीं है क्या? सारा मेहनत बेकार हो गया। असल में हम सस्ता वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वाला, नोड वोड इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्या करेंगे, गुर्बत में हूँ अगर मैं, रहता है दिल वतन में। कोई बात नहीं, फिर बना लेते हैं, हमें भी फुर्सत है, आपको भी बहुत काम नहीं है। ले भैया, इस बार ऐसे ही कर लेते हैं बिना डेंटिंग पेंटिंग है, ठीक है। ये था, हाँ अच्छा, हे बरस में तो खाली अंदर ही होगा, हाँ ले, जल्दी से बनाता भाई, ये ले, ये वाला है हिस्सा, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात है, एक तार इससे है, एक तार इससे है, मान लीजिए ऐसे कनेक्टेड है, जो भी बीच में है इतना। अब एक सिंपल सी बात है, ये कनेक्ट होगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट होगा, मतलब इधर बैटरी वैटरी जो भी लगा है, तो ये जब ये आपस में जब ये कनेक्ट होगा, है ना, आपस में जब ये कनेक्ट होगा तभी ना करंट पास होगा, और जब करंट पास होगा तभी ना ये एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा।
और जब ये एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा तो इसके बीच में आप गैप देख रहे हो, ये गैप है ना, ये जो आप गैप देख रहे हो, ये गैप क्या करेगा, पूर्ण हो जाए। कैसे, ये जो चीज़ है ना, ये जो मटेरियल है ये वाला, ये कोई मैग्नेटिक मटेरियल सपोज करिए, तो अगर ये एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये पार्ट इसको अट्रैक्ट करेगा। जब भी ये पार्ट इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये इसमें जब टच होगा तो फिर ये इधर से हटेगा ना। अभी जो इधर जैसे मैंने हटाया हुआ बनाया हुआ है, इस वाले से ये टच था तो हमारा सर्किट कंप्लीट था, ये सर्किट क्या था, कंप्लीट था। अब अगर मान लीजिए कि इससे सट गया, ये जो हमारे पास ऐसा बैटरी जैसा कुछ है, जब इससे सट गया, दो ठो है चलिए, है ना, तो ये इधर से हटेगा ना, इधर बीच में गैप बनेगा ना, इस बीच में गैप बनेगा ना। आज जैसे इस बीच में गैप बनेगा तो हमारा सर्किट अब कंप्लीट रहा क्या, नहीं रहा कंप्लीट। अब सर्किट अगर ये कंप्लीट नहीं रहेगा तो ये इलेक्ट्रिक मैग्नेट था, सर्किट कंप्लीट नहीं है तो ये इलेक्ट्रिक मैग्नेट नहीं है। जब मैग्नेट नहीं है तो ये क्या करेगा, जब ये मैग्नेट नहीं है तो ये इसको अट्रैक्ट जो करके रखा था अभी छोड़ देगा। और जैसे ही इसको छोड़ेगा, ये जो छोड़ेगा इसको, ये इधर फिर आएगा, ये चीज़ तो इधर आएगा तो फिर इससे सट जाएगा। जैसे इससे सटेगा तो फिर से कंप्लीट हो जाएगा सर्किट, फिर से कंप्लीट सर्किट होगा तो फिर से ये मैग्नेट बन जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक मैग्नेट बना फिर से ये अट्रैक्ट कर लेगा अपनी ओर। कहने का मतलब है कि ये दो चीज़ें होंगी, एक बार ये मैग्नेट बनेगा और एक बार ये मैग्नेट नहीं रहेगा, सिंपल लोहा हुआ बन जाएगा। जब ये मैग्नेट बनेगा तो इसको अट्रैक्ट करेगा, जब इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये फिर से सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जब सर्किट इनकम्प्लीट होगा तो ये मैग्नेट फिर अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देगा, तो फिर ये आके इधर सट जाएगा और फिर कंप्लीट होगा, ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि इस वाले में एक स्ट्रिंग लगा हुआ है जहाँ पर एक मान लो हथौड़ा टाइप लगा हुआ है, और ये इसके साइड में देखो, ये बीच में ऐसे इधर से कनेक्ट नहीं होगा, ये इधर जाके हिट नहीं करेगा। बेसिकली ये हिट कहाँ करेगा, ये इसके साइड में यहाँ पर हिट करेगा, यहाँ पे इस वाले साइड में यहाँ पर हिट करेगा। ठीक, तो ये जो एक लगा हुआ है ना, ये एक बेल टाइप का है जो इसको टन 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 इसको हिट करेगा। अब जैसे ये इधर ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो हमने बोला ये मेटल पिस्टो है, ये जब इधर जाएगा तो ये अपना इस पूरा सेट को भी लेके जाएगा, ये इसके साथ ही लगा हुआ है। तो जब ये इधर हटता है ना तो ये ऐसे जाके टर्न सेट होता है, और फिर इधर हटता है तो इधर से फिर अपना सर्किट ब्रेक करता है, सर्किट ब्रेक करता है तो फिर वापस इसमें आता है, वापस इसमें आता है तो फिर ये हट गया तो फिर से सर्किट कंप्लीट हो गया, फिर से उधर जाएगा तो टन। इस तरीके से ये बहुत फास्टली रिपीट होता है और टन 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 होना शुरू हो जाता है। आई होप कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा। आपको अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप रिपीट करके पीछे थोड़ा जा करके देख सकते हो। इस तरीके से ये काम करता है, और ये सब कुछ को अंग्रेजी में लिखा हुआ भैया यहाँ पर, आप चाहे तो इसको रीड कर लो। मैं क्या फिर उसको रीड करूँ, मुझे नहीं लगता कि थके हुए बच्चे को इतना ज़्यादा परेशान करना चाहिए। चलो भाई आप खुद से थोड़ा कर लो, ये वाला जो भी एक पैराग्राफ है ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट ही है, जो इलेक्ट्रिक मैग्नेट का ही इस्तेमाल है। जैसे कि बाकी यूज़ हमने ऊपर देखा था वैसे एक यूज़ ये बेल में भी यूज़ होता है। और ये बेल कहाँ यूज़ होता है, तो हमारे घरों पे ऑफकोर्स डोर बेल के रूप में यूज़ होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आपने एंजॉय करा होगा चीज़ों को, चैप्टर को, है ना। अब हम बिना किसी डिले के चाहेंगे, है ना, अपने NCERT एक्सरसाइज की ओर बढ़ना। चलिए पहला क्वेश्चन है कि आपके ड्रॉ इन योर नोटबुक द सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, है ना। जैसे कि पहला क्या ड्रॉ करना है, कनेक्टिंग वायर्स स्विचेस इन द ऑफ पोजीशन, बल्ब सेल स्विच ऑन द ऑन पोजीशन एंड बैटरी। भाई ये वो वाला जो दिया होता है ना उसको ड्रॉ कर लेना है। हाँ हाँ, जो सर्किट का सिंबल्स था कि भाई ऐसे सेल को दिखाते हैं, है ना, ऐसे स्विच को दिखाते हैं, ऐसे ऑफ स्विच को दिखाते हैं, वो सब कुछ आपको ड्रॉ करके नाम लिख लेना है। ऊपर जो लिस्ट दिया था वही। क्लियर। आगे कह रहा है कि ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट शोन इन द फिगर। भाई इसमें क्या हो रहा है, बल्ब नहीं जल रहा है, यहाँ पर ओपन सर्किट है, तो एक बल्ब, वायर जुड़ा हुआ है, एक सेल जुड़ा हुआ है, और एक अच्छा स्विच ओपन है, एक स्विच जुड़ा हुआ है, इतना ही है। कह रहा है कि फिगर 10.22 4 सेल्स फिक्स्ड इन अ बोर्ड, यही वाला फिगर इसका हो गया। नहीं जल रहा है तो वही नहीं जल रहा है ना, जलता तो यहाँ पे फिक्स होता है, यहाँ पे ग्लो होता है। अब इसमें 4 सेल है, इस 4 सेल को कनेक्ट करने के लिए कह रहा है ड्रॉ लाइन्स टू इंडिकेट हाउ यू विल कनेक्ट देयर। इसको सेल को बैटरी बनाना है। हम जानते हैं कि सिंपल सा रूल है, प्लस को माइनस के साथ जोड़ दो और ये बन जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ से इसको जोड़ दो, इसको इसके साथ जोड़ दो तार से, और
इस माइनस को इसके साथ जोड़ दो, तो यहाँ पर आपका माइनस प्लस जुड़ गया और आपका ये सेल बैटरी बन चुका है, सबका माइनस प्लस जुड़ गया आपस में। अब जो ये एंड पे एक माइनस बचा और एक एंड पे एक प्लस बचा, इन दोनों को इस्तेमाल करके आप कोई भी डिवाइस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यही आपको करना था। देखिए कह रहा है कि नेम एनी टू इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा ये वाला क्या दिया है फिर, कुछ क्वेश्चन है क्या ऊपर में? द बल्ब इन द इलेक्ट्रिक सर्किट डज नॉट ग्लो, कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। अच्छा ये नहीं जल रहा है, इसका प्रॉब्लम क्या है? बहुत सिंपल है, साफ दिख रहा है। इसका प्रॉब्लम है कि सेम जो टर्मिनल है वो एक साइड कर दिया गया है। हम जानते हैं कि टर्मिनल अलग अलग अपोजिट होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इस बैटरी को बस टर्मिनल को पलटा देंगे तो ये फिक्स हो जाएगा, ग्लो होना शुरू हो जाएगा। नेम एनी टू इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और एक हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। When the current is switched on through the wire, a compass needle kept nearby gets deflected from the north-south position. Explain. This is due to the magnetic effect of electricity. As we know that when electricity passes through a wire, it behaves as a magnet. So the compass nearby wire will be deflected because we know that the magnetic field disturbs each other. Both magnetic field disturbs each other. ठीक है, चलिए। Will the compass needle show deflection when the switch of the circuit shown by the, क्या deflection दिखाएगा switch on the circuit shown by the, yes दिखाएगा बिल्कुल भाई। बल्ब है नहीं यार, इसमें ये नहीं है, सेल नहीं है यार, इसमें सेल नहीं है, बिना सेल का क्या दिखाएगा, स्विच ऑन करने से क्या होगा, नहीं दिखाएगा। लॉन्गर लाइन इन द सिंबल फॉर अ सेल रिप्रेजेंटेशन डॉट डॉट टर्मिनल। लॉन्गर लाइन पॉजिटिव टर्मिनल को दिखाता है, हमने पहले ही बोला ऐसा वाला रहे, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल को दिखाता है, इसको याद भी रखना, मैंने कहा था। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल इज कॉल्ड बैटरी, जानते ही हैं, बैटेरिया। व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन इन अ रूम हीटर इट ग्लो, प्रोड्यूस हीट भी कह सकते हैं। व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन इन अ रूम हीटर इट ग्लो। द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्यूज, मैंने कहा था, इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब ट्रू फॉल्स देखना है। टू मेक अ बैटरी ऑफ टू सेल्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ, नहीं नेगेटिव का पॉजिटिव से करना होता है, तो फॉल्स हो गया, नेगेटिव में ही कनेक्ट कर रहा है। व्हेन द इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू द फ्यूज एक्सीड्स अ सर्टेन लिमिट द फ्यूज वायर मेल्ट्स एंड ब्रेक्स, सही बात है, ज़्यादा लिमिट क्रॉस करेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन, ये गलत बात है। इलेक्ट्रोमैग्नेट चूंकि मैग्नेट ही है, मैग्नेट जैसा ही बिहेव करता है, तो पीस ऑफ आयरन को ये भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। एन इलेक्ट्रिकल बेल हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, यस इलेक्ट्रिक बेल में इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, ये ट्रू है, हमने जैसा अभी कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही एक यूज़ है इलेक्ट्रिक बेल। डू यू थिंक द इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम गार्बेज? नो, I don't think so because we know that plastics are not magnetic material. Yes, it could be possible if plastic is mixed in magnetic material, suppose that, then we can extract magnetic material from the mixture and it will help us to separate the, लेकिन ऐसे तो सोचने के लिए बोला नहीं है, सिंपली आप ये कह सकते हैं नो बिकॉज प्लास्टिक्स आर नॉट मैग्नेटिक मटेरियल। कह रहा है an electrician is carrying out some repairs your house, you wants to replace your fuse by piece of wire, would you agree? Give reason. भाई he wants to replace a fuse by a piece of wire, electrical is carrying some repairs, would you agree? Give reasons for. An electrician is carrying out some repairs in your house, ठीक, he wants to replace a fuse by a piece of wire, नहीं फ्यूज हटाने की बात करेगा तो आप क्यों उसको बोलोगे हटाने के लिए, उसको बोला नहीं भाई फ्यूज रहने दो ना, ये हमें खतरा से बचाता है, बोलेगा बिकॉज एज वी नो दैट फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस, सो वेन एवर ओवरलोड विल बी देयर, शॉर्ट सर्किट विल बी देयर, फ्यूज हेल्प टू सेव द अदर डिवाइसेज कनेक्टेड इन द सर्किट, दैट्स वाई फ्यूज शुड नॉट बी रिमूव्ड। Zubeda made an electric circuit using cell holder shown in the figure 10.9, switch and bulb। अच्छा ये 10.9, अच्छा ऊपर में switch on position, कहाँ पर 10.4, a switch hand a bulb, when she puts the switch the on position the bulb did not glow, help Zubeda in identifying the possible defect। भाई हो सकता है उसने बैटरी उल्टा लगाया हो, और क्या, वैसे प्लस माइनस भी उल्टा हो सकता है, इसमें प्लस माइनस का खेल होता है, किसमें, डीसी करंट में, लेकिन ये जुबेदा वो 10.4 ऊपर जाके देखना पड़ेगा, भाग तुम लोग देख लेना। इन द सर्किट शॉन इन फिगर 10.25, इसमें क्या कह रहा है, वुड एनी ऑफ द बल्ब ग्लो व्हेन द स्विच इज इन द ऑफ पोजीशन, भैया जब ऑफ है सर्किट कहीं से ब्रेक रहेगा तो कोई काम नहीं करेगा, सिंपल है।
पूरा इधर से लेके 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 इधर से ऐसा पूरा कंप्लीट सर्किट होगा, तभी काम करेगा, तभी कोई बल्ब जलेगा। एक ठो भी किधर भी हल्का बीच में भी, इसमें भी हल्का डिफेक्ट रहा है उसमें तो कोई नहीं जलेगा। ठीक, सिंपल है। दूसरा कह रहा है कि व्हाट विल बी द ऑर्डर इन विच द बल्ब्स ए बी सी विल ग्लो व्हेन द स्विच इज मूव्ड ऑन द पोजीशन। देखो बेसिकली जब भी हम स्विच ऑन करेंगे तो तीनों हमारा एक साथ ही जलेगा, ऐसा नहीं कि पहले उससे। हालांकि जो फ्लो का डायरेक्शन है वो इस तरीके से होता है, पॉजिटिव टू दिस साइड है ना, to this side, to this side, to this one and to this side. So it is seems like it should be first C and B and then A, but it could be C, it could also said that in series connection that you will learn in upper classes, it will never happen, it will glow simultaneously all the bulbs. Okay, this will be the answer. बाकी series connection क्या है, parallel connection क्या है, वो तो ऊपर क्लास की बात है। तो इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, हमने पहले भी ये कहा था कि आगे आगे दिख ज़रा होता है क्या। क्लास 7th का ये इलेक्ट्रिक वाला चैप्टर काफ़ी अच्छा था, बट चूँकि अपर क्लासेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। 12th क्लास में जब साइंस लेके पढ़िएगा तो भैया दबा के ये चैप्टर है, आधे किताब तो फिजिक्स का इसी पे डिपेंडेंट है। तो बस अभी से थोड़ा थोड़ा बढ़िया से देख लो, और मेरा वीडियो देखे हो तो ये बेस्ट है आई थिंक। थैंक यू सो मच। करो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे।